आ गया है आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका चीफ एग्जाम स्ट्रेटेजिस्ट, आपका एमडी कैट हैकर, आपको उम्मीद देने, ढेर सारा मजा कराने और रोड मैप देने कि अब से लेके डॉक्टर बनने तक आपने करना क्या है, आपने एमडी कैट में कैसे सक्सेसफुल होना है और आपने लाइफ में कैसे सक्सेसफुल होना है। इस हवाले से डिटेल से आपके साथ बात करूंगा और अपनी बात का आगाज करता हूं विद अ स्टोरी। आई लव टू टेल स्टोरीज और हमारी स्टोरी में है एक भट्टी और एक चौधरी। असल में ये रियल कैरेक्टर्स ही थे, बस जरा उनकी रिस्पेक्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए उनके असल नाम मैंने हाइड कर दिए हैं। बहरहाल जी, हमारे पास है भट्टी और हमारे पास है चौधरी। जो भट्टी है वो बेतहाशा पढ़ने वाला है और उसने सेकेंड ईयर के एग्जाम्स के बाद तैयारी शुरू की। उसने एक बेहतरीन एकेडमी ज्वाइन की, उसने यूट्यूब से बेहतरीन टीचर्स की एमडी कैट की तैयारी के लिए लेक्चर्स लिए और फिर वो क्या करता है, वो डिफरेंट एकेडमीज के नोट्स इकट्ठे करता है और डिफरेंट एमसीक्यूज की बुक्स भी इकट्ठी करता है और वो उन सब चीजों को प्रिपेयर करता है एमडी कैट की तैयारी के लिए और वो अपना बेस्ट देता है, पूरा जोर लगाता है। और उसके मुकाबले में कौन है? चौधरी। और चौधरी क्या कर रहा है? चौधरी चिल है। चौधरी कहता कुछ नहीं होता, वेखी जाएगी, पाकिस्तानियों की मोस्ट कॉमन डिजीज, कुछ नहीं होता, वेखी जाएगी। लेकिन जिदों कुछ होता है ना, फिर वेखी नहीं जाती। एनीवेज, चौधरी चिल था। ओके, एमडी कैट हुआ और उसके बाद फिर रिजल्ट आया और जब रिजल्ट आया तो भट्टी फेल, इतना ज्यादा पढ़ने के बावजूद फेल और चौधरी भी फेल, राइट। सो रिजल्ट में दोनों ही फेल। तो अब यहां पे बात ही आती है कि चलो चौधरी ने तो पढ़ा ही नहीं था, वो फेल हो गया, बात समझ में आती है। लेकिन भट्टी इतना बेतहाशा पढ़ के, एकेडमी जाके, ऑनलाइन पढ़ के, एमसीक्यूज की बेतहाशा प्रैक्टिस करके, कोई 20 किस्म के नोट्स पढ़ के, कोई व्हाट्सएप ग्रुप्स ज्वाइन करके, कोई फेसबुक ग्रुप्स ज्वाइन करके, फिर भी वो फेल हो गया। कैसे? एंड यहां पे मैं आपको सबसे अहम बात बताना चाहता हूं और वो बात क्या है? इट्स रिटन इन फ्रंट ऑफ यू दैट कंफ्यूज्ड हार्ड वर्क इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एमडी कैट फेलियर। ये एक नई टर्मिनोलॉजी आपके एमडी कैट हैकर ने इंट्रोड्यूस कराई है और ये टर्मिनोलॉजी क्या है? कंफ्यूज्ड हार्ड वर्क, यानी कि अन्नेवाह तैयारी, बगैर सोचे समझे, बगैर किसी हिकमत अमली के, बगैर किसी स्ट्रेटजी के तैयारी, राइट। सो ये मोस्ट कॉमन कॉज है एग्जाम डेथ का, एग्जाम में आपके फेलियर का। और अब मैं आपको देने वाला हूं एमडी कैट को क्रैक करने का रियल फॉर्मूला। और रियल फॉर्मूला क्या है? मेहनत जमा स्ट्रेटजी। मेहनत आपकी, स्ट्रेटजी आपके चीफ एग्जाम स्ट्रेटजिस्ट की, आपके एमडी कैट हैकर की, यानी कि डॉक्टर मुअज्जम की, यानी कि मेरी। सो मेहनत आपकी, स्ट्रेटजी मेरी और इंशाल्लाह सक्सेस हम दोनों की, सक्सेस हमारी। सो यहां पे अब मैं पिन पॉइंट करना चाहता हूं कुछ एमडी कैट स्टूडेंट्स के, एमडी कैट की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम्स को, राइट। सो आप देख सकते हैं कि एमडी कैट प्रेप के जो 4 बड़े मसले हैं, राइट, मैं उनको यहां पे सम अप कर रहा हूं। मैंने अपने करियर में हजारों स्टूडेंट्स के साथ टॉक किया है जो सक्सेसफुल हुए, जिन्होंने एमडी कैट को टॉप किया और इवन जो फेल भी हुए, राइट। और मैंने उनसे समझा है, सीखा है कि स्टूडेंट्स कहां कहां पे प्रॉब्लम फेस करते हैं और कहां पे आपने गलती की तैयारी के दौरान। इस बात की समझ आती है एमडी कैट देने के फौरी बाद और बड़ी दफा रिजल्ट वाले दिन। लेकिन विजनरी स्टूडेंट जो होगा ना, विजनरी स्टूडेंट अपनी गलतियों को पहले ही एंटीसिपेट कर लेगा, राइट। अपनी गलतियों को पहले ही एंटीसिपेट कर लेगा और वो उन गलतियों को कवर करने के लिए तैयारी कर लेगा। आपका कमाल इस बात में है कि आप कितना अच्छा एंटीसिपेट करते हैं द प्रॉब्लम्स यू आर गोइंग टू फेस ऑन योर एग्जाम एंड यू प्रिपेयर फॉर दोज प्रॉब्लम्स इन एडवांस, राइट। सो अब वो प्रॉब्लम्स कौन से हैं और फिर उनका एक सिंपल सॉल्यूशन क्या है, हम इस पे बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, बच्चे कहते हैं जी कि तैयारी में टाइम वेस्ट बड़ा होता है
और वेस्ट क्यों हो रहा होता है? लाइक एफर्ट भी कर रहे हैं लेकिन बच्चे भाग दौड़ ज्यादा करते हैं, एक्चुअली काम कम होता है। सो बेतहाशा उनका जो टाइम है वो नॉनसेंस लॉस ऑफ टाइम है। फॉर एग्जाम्पल, बच्चा अकेडमी ज्वाइन करता है। अब अकेडमी जाने के लिए ऑफ कोर्स उसने अकेडमी के टाइम से कोई 1 घंटा पहले उठेगा, फ्रेश होगा, रेडी होगा, ट्रैवलिंग टाइम उसका फिर है, और फिर वहां जाके क्लासरूम में सेटल होगा। कोई टीचर थोड़ी देर लेट आ जाएगा, फिर एकेडमी में कई दफा कोई टीचर एब्सेंट हो जाएगा, राइट। और कई दफा जो है ना वो कोई जैसे शोर हो रहा है क्लास में, उस वजह से ओवरऑल टाइम वेस्ट हो रहा है। फिर इसी तरीके से वापसी भी ट्रैवलिंग टाइम है। फिर घर आके भी वो क्या करेगा बच्चा? घर आके कभी जनाब वो कोई टेक्स्ट बुक खोलेगा, कभी वो एक टीचर के नोट्स खोलेगा, कभी कोई ऑनलाइन नोट्स उसको मिल गए, कभी किसी व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर उस चैप्टर के नोट्स आ गए। सो कभी यूट्यूब पे जाके कोई लेक्चर्स देखने शुरू कर दिए, कभी गूगल पे सर्च करना शुरू कर दिया, कभी चैट जीपीटी से पूछना शुरू कर दिया। सो इतना कुछ वो कर ही जा रहा है। बेसिकली वो रैंडमली हाथ पांव मार रहा है, उसके पास कोई सॉलिड कॉन्क्रीट स्ट्रेटेजी नहीं है। और नतीजा क्या होता है कि वो एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी ही नहीं करता, भागदौड़ ज्यादा करता है, एफर्ट ज्यादा करता है, एग्जाम वाले दिन उसको यील्ड नहीं मिलती, राइट। और उसका आई वुड से ओनली 20% ऑफ द टाइम जो है वो राइट डायरेक्शन में जाता है और 80% जोर बच्चा गलत जगह पे लगाता है। सो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स ऑफ एमडीकेट एस्पिरेंट्स इज plenty of time wastage in doing things which I have just mentioned। और उसके बाद फिर दूसरा जो बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि एमडीकेट मुश्किल बड़ा लगता है, इसकी तैयारी मुश्किल बड़ी लगती है। ऑफ कोर्स एमडीकेट है, चैलेंजिंग एग्जाम है, हर 200 में से सिर्फ एक बच्चा सिलेक्ट होना है पब्लिक सेक्टर के लिए या गवर्नमेंट सेक्टर के लिए। इट्स अ बिग चैलेंज, राइट। और उसमें खासे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं और बच्चों को अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना खासा मुश्किल लगता है। लाइक टेक्स्ट बुक से पढ़ा, पॉइंट समझ में नहीं आया, उसके बाद नेट पे जाके सर्च किया, फिर भी बात पल्ले नहीं पड़ रही, या अगर पल्ले पड़ी भी तो उसके ऊपर 15-20 मिनट लग गए एक छोटी सी बात समझने के लिए। क्लासरूम में टीचर जो पढ़ा रहा है पूरी बात समझ में नहीं आई, बाद में टीचर से टाइम ना मिला, एंड सो ऑन। सो ओवरऑल एवरी डे बच्चा अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए बेतहाशा फाइट कर रहा होता है और बेतहाशा स्ट्रगल कर रहा होता है, राइट। सो एमडीकेट की तैयारी नो डाउट ये मुश्किल है। ये मुश्किल लगती आपको इसलिए है क्योंकि ये मुश्किल है, राइट। सो एक तो टाइम वेस्ट और दूसरे नंबर पे मुश्किल तैयारी। और तीसरा जो बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि एमडीकेट की तैयारी बोरिंग और स्ट्रेसफुल है। क्लासरूम में जाना है, जाके बैठ के आपने केमिस्ट्री जनाब बोरिंग केमिस्ट्री सुननी है 1 घंटे के लिए, फिर एक और बोरिंग क्लास आनी है फिजिक्स की 1 घंटे के लिए, राइट। सो बोर्डम, प्लेंटी ऑफ बोर्डम, एंड ऊपर से एग्जाम का प्रेशर और स्कोर का प्रेशर और वालिदैन की उम्मीदें आपके साथ और बहन भाइयों की और दोस्तों की और रिश्तेदारों के सामने और आपके उनके सामने इज्जत का सवाल। सो ये बोरिंग और स्ट्रेसफुल लगती है बच्चों को। सो ये भी एक बड़ी वजह है। बच्चे लाइक बहुत सारे बच्चे मैंने देखे हैं कि बस तैयारी शुरू बड़े वो जोश से जज्बे से करेंगे लेकिन अल्टीमेटली वो कुछ दिन के बाद ही लाइक वो क्विट कर जाते हैं, ज़हनी तौर पे हार जाते हैं, ये तो मुझसे होना ही नहीं है, राइट। सो ये भी तीसरा बड़ा मसला है। और जो चौथा बड़ा मसला है ना एमडीकेट की तैयारी को लेके, वो ये है कि एमडीकेट की तैयारी महंगी भी है। कई बेचारे बच्चे नॉन अफोर्डिंग होते हैं, वो अच्छी एकेडमीज को, अच्छे इंस्टीट्यूशंस को ज्वाइन नहीं कर पाते और इस वजह से वो एबिलिटी रखने के बावजूद जस्ट राइट रिसोर्सेज ना होने की वजह से वो बेचारे फेल हो जाते हैं, राइट। और खास तौर पे वो बच्चे जो रिमोट एरियाज में हैं, जो कि किसी और बड़े शहर में जाएंगे, हॉस्टल में जाके रहेंगे, वहां पे हॉस्टल में रह के वो तैयारी करेंगे, वहां पे अपनी पूरी लाइफ ही मैनेज करेंगे। सो वहां पे कॉस्ट एक्स्ट्रा बियर करेंगे और अगेन हॉस्टल के चक्कर में टाइम बेतहाशा वेस्ट हो जाएगा। सो जस्ट टू समराइज, 4 बड़े मसले हैं एमडीकेट एस्पिरेंट्स के, एमडीकेट की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के। नंबर 1, टाइम बड़ा वेस्ट होता है। नंबर 2, तैयारी जब मुश्किल बड़ी लगती है। नंबर 3, तैयारी बोरिंग और स्ट्रेसफुल है। और नंबर 4, तैयारी बड़ी महंगी है। और इन सारे मसलों का जस्ट एक सिंपल हल है जो आपके एमडीकेट हैकर ने, आपके चीफ एग्जाम स्ट्रेटेजिस्ट ने आपको दे दिया है। और वो हल क्या है? वो हल है topgrade.in।
पीके। topgrade.pk ये आपकी ऑनलाइन एकेडमी है। ये ऐसे ही है जैसे एक बहुत बड़ी एकेडमी अपने सारे रिसोर्सेज और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ वो आपकी पॉकेट में आ गई है, वो भी 24 घंटे के लिए, और वो भी बहुत ही कम कॉस्ट में। और देखें हमारे क्लेम्स क्या है, राइट, कि हम कैसे तैयारी आपको कराएंगे, या मैं आपको बेसिकली कह लेंगे टॉप ग्रेड ऐप के तवज्जुह से कैसे तैयारी कराऊंगा। क्योंकि मैं एक्चुअली आपका मैं स्ट्रेटेजिस्ट हूं ना, मैं आपका कोच हूं, मेंटोर हूं, आपका हैकर हूं, राइट। तो मैंने आपकी तैयारी कैसे करानी है, सो मुझे पता है कि मैंने पूरे का पूरा सिस्टम डिजाइन किया है, और मुझे ये पता है कि मैंने जो आपके चारों मसले हैं उनको मैंने 1 by 1 रिसर्च करके मेथोडिकली मैंने सॉल्व किया। सो सबसे पहले जो जिस तरीके से हम आपको तैयारी कराएंगे वो तरीका फास्ट तरीका होगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको सिर्फ एक सिराते मुस्तकीम पे चलाना है। अभी रिमेनिंग डिस्कशन के अंदर आप देखेंगे कि वो सिराते मुस्तकीम क्या है, आपको मैं दिखा भी दूंगा इंशाल्लाह, राइट। सो एक जस्ट क्लियर पाथ मैंने देना है, भागदौड़ मैंने आपकी नहीं करानी, और बहुत ही फास्ट पेस पे आपकी तैयारी करानी है। जस्ट इस एक कमिटमेंट को पूरा करने के लिए मैंने बहुत सारे मेजर्स लिए हैं, टीचर्स को सिखाया है, प्रॉपर ट्रेन किया है कि आपने कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा कंटेंट कॉन्सेप्ट्स के साथ और क्रिस्प वे में, फन वे में कैसे कवर करना है, प्रॉपर उनकी ट्रेनिंग हुई है। फिर उसके अलावा रिसोर्सेज ऐप के अंदर बच्चे ने कब क्या पढ़ना है, किस सीक्वेंस में पढ़ना है, क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, ये चीजें सारी मैंने पक्की की हैं। फिर इंपॉर्टेंस के हवाले से जी, कि जो चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है वहां पे ज्यादा टाइम लगाना है, जो कम इंपॉर्टेंट है वहां पे कम टाइम लगाना है, एंड सो ऑन। सो बहुत सारे मैंने मेजर्स लिए हैं जस्ट प्रेपरेशन को फास्टर बनाने के लिए। आई एम टॉकिंग अबाउट MD-CAT प्रिपरेशन ऑफ कोर्स, राइट। सो एक तो मैं आपकी जो MD-CAT की तैयारी है ये बहुत ही फास्ट बना दूंगा। एक फिजिकल एकेडमी के मुकाबले में आप कम से कम 4 गुना ज्यादा तेजी के साथ MD-CAT की तैयारी कर सकते हैं टॉप ग्रेड ऐप से, पहली बात। दूसरे नंबर पे आपका जो दूसरा मसला था कि आपको MD-CAT की तैयारी मुश्किल लग रही थी, तो मैंने क्या किया है, मैंने बहुत मुश्किल जो कॉन्सेप्ट्स हैं रिसर्च करके, मेहनत करके, अपनी टीम के साथ बैठ के उनको आपके लिए बहुत ही आसान बना दिया है। लाइक आई वुड से आई हैव मेड देम रिडिकुलसली सिंपल। आपको जीरो नॉलेज भी है ना, आपने टॉपिक सिरे से नहीं पढ़ा होगा, आप किसी भी टॉप ग्रेड के MD-CAT हैकर या अपने सब्जेक्ट के हैकर से वो लेक्चर ले लें, इंशाल्लाह मैं अल्लाह से डर के कहता हूं कि आपकी सारी की सारी कंफ्यूजन्स फिक्स हो जाएंगे, जबरदस्त आपके कॉन्सेप्ट्स बन जाएंगे, और बहुत ही मुश्किल लगने वाला टॉपिक आपको इंतहाई आसान लगने लग जाएगा, राइट। सो मैंने आपकी तैयारी को नंबर 2 पे टॉप ग्रेड ऐप के जरिए आसान बना दिया। और फिर नंबर 3 पे आप को स्ट्रेस से बचाने के लिए, आपको मोटिवेटेड रखने के लिए तैयारी को हमने बनाया है एंजॉयबल। तो जो टॉप ग्रेड के हैकर्स हैं ना, आपके जो फिजिक्स हैकर हैं और इंग्लिश और केमिस्ट्री और बायोलॉजी की हैकर्स हैं, राइट, सारे के सारे जो हैकर्स हैं ये सारे के सारे, इनका पैशन ही टीचिंग है। ये टीचिंग में बाय चांस नहीं आए जैसे कि ज्यादातर टीचर आए होते हैं, बल्कि ये बाय चॉइस आए हैं, और ये खुद भी पढ़ाते हुए खूब मजा करते हैं और आपको भी खूब मजा कराते हैं। लाइक दे इमोशनली गेट कनेक्टेड विद यू, आपके साथ दोस्ती कर लेते हैं, आपको गाइड भी करते हैं, हंसाते भी हैं, रुलाते भी हैं, राइट। सो डिफरेंट एंगल से आपकी मेंटोरिंग भी कर रहे हैं, एंड यू रियली एंजॉय अलोंग द वे, राइट। सो ये जो एक स्ट्रेसफुल जर्नी है, इस स्ट्रेसफुल जर्नी को हम आपको बड़ा मजेदार बना के दे देते हैं, राइट। सो जो टॉप ग्रेड ऐप के साथ जो MD-CAT की प्रेपरेशन है ये क्वाइट एंजॉयबल भी है। एंड नंबर 4 पे अब उन बच्चों के लिए जो बेचारे अफोर्डेबिलिटी नहीं रखते, उनको लेवल प्लेइंग फील्ड देने के लिए बहुत ही नॉमिनल फी हम चार्ज कर रहे हैं स्टूडेंट्स से, कि उनको जबरदस्त तैयारी हम बहुत ही नॉमिनल से चार्जेस में करा देते हैं, राइट। एकेडमी की निस्बत आप शायद 1/4 कॉस्ट पे करेंगे फिजिकल एकेडमी की निस्बत, एंड 4 गुना बेहतर तैयारी करेंगे, वो भी 1/4 टाइम के अंदर। कैसी मजेदार बात है, राइट। सो ये है जी मेरी स्ट्रेट अवे वैल्यू प्रोपोजिशन आपके लिए। ये वैल्यू मैंने आपके लिए टेबल पे रख दी है। नाउ इट्स योर चॉइस कि आपने इस वैल्यू को अडॉप्ट करना है, इससे फायदा उठाना है या नहीं उठाना। मेरा काम था आपके सामने हकायक रखना, आपको समझाना, आपको गाइड करना। नाउ द चॉइस इज योर्स।
सो वंस अगेन हमारे 4 बड़े मसले थे. जस्ट टू समराइज, आई ऑलवेज लाइक टू समराइज थिंग्स. मैं कोशिश करता हूं कि जो भी मैं बात अपने स्टूडेंट्स को बताऊं मैं उनके दिमाग में फिक्स कर दूं, बैठा दूं, उनके दिमाग की प्रोग्रामिंग सेट कर दूं, ताकि जो बच्चे हैं वो दोबारा उन पॉइंट्स को लेकर जिंदगी में डोले ना. सो 4 हमारे बड़े मसले थे. नंबर 1, जो तैयारी में टाइम वेस्ट बहुत हो रहा था, स्लो तैयारी थी, मैंने उसको फास्टर बना दिया. नंबर 2, तैयारी बहुत मुश्किल थी, मैंने उसको आसान बना दिया. नंबर 3, तैयारी बहुत बोरिंग थी, मैंने उसको एंजॉयबल बना दिया. नंबर 4, तैयारी बहुत महंगी थी, मैंने उसे सस्ता बना दिया, कॉस्ट इफेक्टिव बना दिया. आपके पेरेंट्स की जेब पे वो तैयारी भारी नहीं पड़ेगी. सो ये 4 मेरी कमिटमेंट्स है आपके साथ कि आपकी एमडी कैट की तैयारी मैं इजियर, एंजॉयबल, फास्टर, इजियर, एंजॉयबल एंड अफोर्डेबल बना दूंगा. 4 बातें हैं: फास्टर, इजियर, एंजॉयबल एंड अफोर्डेबल. ऑलराइट. सो अब यहां पे अब देखें कि टॉप ग्रेड जो ऐप है ना, लाइक बहुत सारे बच्चे समझते हैं कि बस इसके अंदर जस्ट लेक्चर्स होंगे, राइट, या जस्ट टेस्ट होंगे. भाई ये सिर्फ लेक्चर्स और टेस्ट नहीं है, बिलीव मी. टॉप ग्रेड जो है ये एक मुकम्मल सिस्टम है, पूरा सिस्टम है. इट्स अ कंप्लीट टेस्टेड एंड ट्रस्टेड सिस्टम. ये मुकम्मल सिस्टम है जो कि टेस्टेड है ओवर लास्ट डेकेड and trusted है by most of the students in the country, right, because of the previous results, right. and ये सिस्टम हमने बिल्ड किया है फॉर गारंटीड सक्सेस. मैं ये बड़े खुले दिल से ये बच्चों को कहता हूं कि बेटा जो मैंने रोड मैप आपको दे दी है ना, जो मैंने मेथोडोलॉजी आपको दे दी है, इस मेथोडोलॉजी के मुताबिक टॉप ग्रेड ऐप पे जितना भी कंटेंट है आप उसको उसी वे में कंज्यूम करो जैसे मैंने आपको गाइड किया है, और हो ही नहीं सकता आप एग्जाम में नाकाम हो जाओ. और यहां तक कि इस चीज की मैं मनी बैक गारंटी देता हूं, राइट. सो ऑफ कोर्स अगर मुझे कॉन्फिडेंस है अपने काम के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह, तो ही मैं इतनी बड़ी बात कर रहा हूं ना. सो ये टॉप ग्रेड ये कंप्लीट टेस्टेड ट्रस्टेड सिस्टम है फॉर गारंटीड सक्सेस इन एमडी कैट. एंड आई एम डॉक्टर मुअज़्ज़म मंसूर. अभी तक मैंने आपसे काफी सारी गपशप लगा ली. शुरू में बस मैंने आपको जेनेरिक से वे में बताया, like maybe स्टेज पे you wanna know who this man is, who is this guy, and ये कैसे बात कर रहा है हमारे साथ, why should I trust him, आप मेरे पे क्यों ट्रस्ट करेंगे, मैं ये जो बातें कह रहा हूं, why would you trust me, right. So I would like to introduce myself to you. My name is Dr. मुअज़्ज़म मंसूर. मेडिसिन इज माई प्रोफेशन. मैं मेडिकली एक डॉक्टर हूं एंड टीचिंग इज माई पैशन. मेरा शौक है टीचिंग करना, और इस पैशन को ओवर लास्ट 1.5 डेकेड मैंने डिफरेंट वेज से एक्सप्रेस किया है. एंड topgrade.pk इज ऑल्सो एन एक्सप्रेशन ऑफ दैट पैशन. बिलीव करें, जब मैं टॉप ग्रेड प्रोजेक्ट पे काम कर रहा होता हूं मैं टाइम का ट्रैक ही भूल जाता हूं. मुझे इतना मजा आता है इस काम के अंदर. सो मैं पैशनेट हूं. वंस अगेन, my name is Dr. Muazzam Manzoor. Medicine is my profession and teaching is my passion, and I am not a motivational speaker. आपको लग रहा होगा भाई ये तो बंदा को मोटिवेशन स्पीकर है. नो, मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूं. मैं प्रैक्टिकल बंदा हूं. मैं सिर्फ बातें नहीं करता, मैं एक्चुअली काम करता हूं, राइट. और मैंने आपको खाली मोटिवेशन के लिए नहीं पढ़ाना, राइट. मैंने आपको रियल रिजल्ट्स के लिए पढ़ाना है. सो अभी आज ही इंशाल्लाह इसी वीडियो के दौरान मैं आपको मुकम्मल रोड मैप दे जाऊंगा कि आपने अब से लेके अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस में एडमिशन तक आपने करना क्या है. ये जो क्वेश्चन है ना, ये $1 मिलियन क्वेश्चन है. करना क्या है हर बंदे के लिए वर्ल्ड में द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि किस सिचुएशन में करना क्या है. और आपने अगर डॉक्टर बनना है, राइट, तो आपने करना क्या है ये इंशाल्लाह आज मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूंगा. ऑलराइट. सो ये आप मेरी देख सकते हैं जनाब पिक्चर, और ये इस पिक्चर में ये मेरी टीम है. ये रिसेंट ही एक पिक्चर है विद द टीम ऑफ topgrade.pk. और ये देखिए मैं हूं, एंड आई एम द फाउंडर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ topgrade.pk. आई लीड रियली अ बिग एंड ग्रेट टीम. एंड बल्कि मैं ये हमेशा लोगों से कहा करता हूं कि जो मेरी टीम है ये वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट्स है दैट आई हैव बिल्ट
टुल डेट अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मैंने जितनी भी प्रोडक्ट लाइन बिल्ड की है, मेरी टीम मेरी बेस्ट प्रोडक्ट है। एनीवेज, ये एक देखें बड़ी टीम है जिसको मैं लीड करता हूँ। इसके अलावा मैं मेडिकल कॉलेज में MBBS के बच्चों को पढ़ाता भी हूँ। और ये पिक्चर देखें, ये मैं खड़ा हुआ हूँ अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज की, ये पीछे लाइब्रेरी नजर आ रही है, इसकी लाइब्रेरी के सामने मैं खड़ा हूँ। और ये पिक्चर है 2010 की, और ये मेरे ग्रेजुएशन डे की पिक्चर है जब ओवरऑल हमें जिस दिन डिग्री मिली थी, तो उस दिन की ये तस्वीर है। और यहाँ पे अब देखना कि शायद आपकी आंखों में आंसू आए। लाइक एक बंदा जो कि इस बड़ी टीम को लीड कर रहा है, और उसके बाद फिर 2010 में जिसने ये ग्रेजुएट किया है फ्रॉम वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस इन द कंट्री, MBBS किया है। और उस बंदे को आप देखें mid-90s में, सो दिस इज मी। और आप क्या आप देख सकते हैं, ये वो घर है आपको बैकग्राउंड में जो नजर आ रहा है जहां मैं पैदा हुआ हूँ, जहां मैं पला बड़ा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव केम दिस फार, ये खास अल्लाह का करम है। लेकिन इस स्टोरी के थ्रू, अपनी पर्सनल स्टोरी के थ्रू, लाइक मैं कोई शेख ही नहीं बिखारना चाहता कि मैं कोई बड़ी चीज़ हूँ, अल्लाह माफ़ करे। आई एम अ वेरी हम्बल पर्सन। मेरा मकसद ये पिक्चर्स आपको दिखाने का सिर्फ ये है कि भाई अगर मैं कर सकता हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते। मैं एक इंतहाई गरीब घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ, बिल्कुल ग्रॉस रूट से उठ के आया हुआ हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मेहनत की और आई हैव केम दिस फार। तो भाई मैं आपको ये एक उम्मीद भी दे रहा हूं कि आप जिंदगी में जो चाहे बन सकते हैं, बिलीव करें आप जो चाहे बन सकते हैं। बस आपने एक मुसम्मम पक्का इरादा करना है कि मैंने वहां पे पहुंचना है, एंड देन लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। चैलेंजेस आएंगे, मुश्किलात आएंगी, रुकावटें आएंगी, लेकिन जितना बड़ा आपका एम होगा ना, उतने ही ज्यादा बड़े चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ेंगे, ये गिवन है। For a certain level of success, certain number of failures given है, right? तो मैं ये बताना चाहता हूं कि भाई जो मेरी स्टोरी से मैंने जो लाइफ में बड़ा एक अहम सबक सीखा है ना, वो ये आपके सामने मैंने लिख दिया है कि सिर्फ एक चीज है जो लक से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, राइट? लक हम कहते हैं यार, लक उस बंदे का लक बड़ा काम करता है, लक बड़ी स्ट्रॉन्ग चीज है। और मैं like with my limited visibility and vision and the experience of my life, मैं आपको ये बात बता रहा हूं कि एक चीज ऐसी है जो कि लक को भी बीट कर देती है, लक से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, एंड दैट इज हार्ड वर्क कंबाइंड विद स्मार्ट वर्क, नॉट द हार्ड वर्क ओनली। क्योंकि भट्टी भी तो हार्ड वर्क वो कर रहा था ना, भट्टी बेतहाशा हार्ड वर्क के बावजूद सक्सेसफुल नहीं हुआ क्योंकि साथ स्मार्ट वर्क नहीं था, राइट? सो हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क। और इसके अलावा एक और बात जो मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहता हूं, वो ये कि आप जिंदगी में जब भी पूरे दिल से एफर्ट करते हैं ना, हमेशा डिफरेंस क्रिएट होता है। और ये मेरी जिंदगी का निचोड़ है। मैंने जब भी कभी लाइफ में जिस भी स्टेज पे एफर्ट की है, जोर लगाया है, मेहनत की है, अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा डिफरेंस क्रिएट हुआ है। अगर मुझे फौरी उस मेहनत की यील्ड नहीं भी मिली, मुझे कुछ टाइम के बाद, कुछ सालों के बाद जाके, इवन कई दफा 10 साल के बाद जाके भी मिली है, लेकिन मिली है, राइट? सो आप ये ठान लें कि आपने एक आम आदमी वाली जिंदगी नहीं गुजारनी, आपने एक स्पेशल लाइफ गुजारनी है। अल्लाह ताला ने आपको बेपनाह सलाहियतें देके भेजा हुआ है। आप जैसा शख्स जिसके पास आप जैसी एबिलिटीज हों, इस पूरी कायनात में कोई नहीं है, राइट? है ही नहीं। आपको अल्लाह ताला ने यूनिक पैदा किया है, मुनफरिद पैदा किया है। बस आपने अपनी स्ट्रेंथ्स को और अपनी वीकनेसेस को पहचानना है, आपने अपने आप को पहचानना है, खुद के ऊपर काम करना है, और ये सोचना है कि मैंने लाइफ में आगे कैसे बढ़ना है, राइट? एंड वंस अगेन, अगर मैं कर सकता हूं, मेरे जैसा बच्चा कर सकता है, तो आप क्यों नहीं कर सकते? इट्स नॉट दैट आई एम वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, आई एम जस्ट अ नॉर्मल गाय। आई ऑलवेज यूज्ड टू से आई एम जस्ट एन एवरेज गाय, जस्ट समवॉट लकी। और मैं इतना लकी हूं कि मैं मेहनत कर लेता हूं। कैसी बात है कि अल्लाह ताला मुझसे मेहनत करा लेते हैं, यही सबसे बड़ी मेरी लक है, राइट? सो अगर आप अनलकी है ना, तो मे बी आपको अभी तक कोई लाइफ का कोई गोल ही नहीं मिला, और आपने अभी तक मेहनत की नहीं है, आपने इस मेहनत का मजा चखा ही नहीं है, राइट? सो ये जो मेहनत है ना, जिसको ये आदत पड़ जाती है ना, फिर वो इससे पीछे रह ही नहीं सकता, राइट? तो वो कुछ ना कुछ करता रहेगा और लाइफ में कहीं ना कहीं पहुंच ही जाता है।
ऑलराइट, सो ये देखें, ये मेरे हजारों स्टूडेंट्स हैं, जस्ट एक साल के मेरे स्टूडेंट्स का रिजल्ट है जो पाकिस्तान के डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस में, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज में स्टूडेंट्स पहुंचे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में कोई ऐसा बड़ा इदारा नहीं है जहां पे मेरे स्टूडेंट्स जिनको मैंने मेंटोर किया हो, गाइड किया हो, वो मौजूद ना हो। तो ये अल्लाह ताला का बड़ा करम है। बड़ी दफ़ा लाइक I visit random places and the people that come and see me, you're Dr. Muazzam, हमने आपकी फलां वीडियो देखी थी, हमने आपसे फलां जगह पे पढ़ा था, फलां टाइम पे आपको देखा था, एंड सो ऑन। और इससे अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा मेरा मान बढ़ता है कि अल्लाह ताला ने मुझे चुना है इस बड़े इन्फ्लुएंस के लिए। और जब मैंने लाइक आई से तकरीबन 1.5 डेकेड पहले मैंने एक फिजिकल एकेडमी बनाई थी, और उस एकेडमी के थ्रू मैंने पहले बच्चों को तैयारी करानी शुरू की, एंट्री टेस्ट की, फिर इंटर की, मैट्रिक की, और एंट्री टेस्ट में बेतहाशा एक्सेप्शनल रिजल्ट्स। मैं डीप लेवल पे बच्चों के साथ कनेक्ट होके, बच्चों को समझ के, एक एक बच्चे को मैं मेंटोरिंग देता था। ऐसा बेस्ट रिजल्ट मेरे एरिया में किसी ने प्रोड्यूस ही नहीं किया अल्हम्दुलिल्लाह। इवन प्रोविंस लेवल पे पोजीशंस मेरे स्टूडेंट्स ने ली। और इसके अलावा जस्ट 2 से 3 साल के अरसे में 18 बच्चों ने इवन बोर्ड में पोजीशंस भी ले ली। इमेजिन करें, राइट। सो ये प्योर लक नहीं है, ये बेसिकली हार्ड वर्क है। प्योर हार्ड वर्क भी नहीं है, ये हार्ड वर्क कंबाइंड विद स्मार्ट वर्क है। जो अहम तरीन बात मैंने अपने बच्चों को सिखाई, अपने स्टूडेंट्स को सिखाई, वो यही सिखाई, भाई हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क ये करना है, राइट। मेहनत आपकी, स्ट्रेटजी मेरी। हार्ड वर्क आपने करना है और उस हार्ड वर्क को स्मार्ट इंशाल्लाह मैंने बना देना है, मैंने आपको गाइड कर देना है, जैसे भी आज कर रहा हूं इस वीडियो के जरिए। ऑलराइट, सो अब देखें कि यहां पे अब देखें हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क में कैसे लाइक कन्वर्ट होता है, या आप हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क के साथ कंबाइन कैसे होता है, आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं। सो टॉप ग्रेड ऐप के अंदर जब आप जाते हैं ना, आपको हर एक टॉपिक की तैयारी के लिए 1 क्लियर रोड मैप मिलता है कि स्टेप बाय स्टेप आपने करना क्या है। वही हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन हर स्टेज पे कि आपने करना क्या है। तो इसमें आप देखें, ये ऐप का इंटरफेस है। अच्छा, मजे की बात है कि यहाँ पे आपको ना ये कैरेक्टर नजर आ रहा होगा, इसका नाम डॉक एम है। ये मैंने अपना एक जना अवतार बनाया है, और जहां पे मैं खुद जाके बच्चों को गाइड नहीं कर सकता, मैंने अपने इस कैरेक्टर को अपने कंप्यूटर के थ्रू सॉर्ट ऑफ ट्रेन किया है। ये आपकी डिफरेंट सिचुएशंस में आके आपको गाइड करता जाएगा। जैसे यहाँ पे आपको कह रहा है जी भाई आपने फिजिक्स की मेजरमेंट्स पढ़नी है, तो आप ये वाले स्टेप्स फॉलो करो तो इस टॉपिक को मास्टर करने के लिए। और यहाँ पे जी आपके ठीक है इतने % आपका काम कंप्लीट हो गया। अब देखिए एक टॉपिक को पढ़ने के लिए जो ऐप के अंदर आपको रोड मैप मिलता है वो कैसा है। उसमें आप देखें कि सबसे पहले नंबर पे आपने लेक्चर देखना है और कॉन्सेप्ट्स अपने जबरदस्त बनाने हैं। ये आपका पहला स्टेप होगा, राइट। और लेक्चर में हमने आपको आप ही की टेक्स्ट बुक को एग्जाम की आई से पढ़ा देना है, आपकी फास्ट रिवीजन करा देनी है, आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्ड कर देने हैं, राइट। और आपको ऑल पॉसिबल एंड प्रोबेबल एमसीक्यूज भी करा देने हैं, राइट। और अगर आपने हमारे लेक्चर के बगैर ही किताब को पढ़ा ना, तो क्या होगा बेसिकली, लेक्चर के बगैर अगर आप किताब को पढ़ते हैं तो आपको किताब में जस्ट ब्लंट टेक्स्ट नजर आ रहा होता है, आपको पता ही नहीं है कि यार ये एग्जामिनर ने यहां से क्वेश्चन कैसे बनाना है। जब आप टॉप ग्रेड का लेक्चर सुन लेते हैं तो उसके बाद आपकी, जिसे कहते हैं ना कि चश्मे बीना, वो आपकी जो ना वो काम करने लग जाती है। जब आप बुक को खोलते हैं आपको किताब में टेक्स्ट नजर ही नहीं आता, आपको सवाल नजर आ रहे होते हैं, फिर आप उन सवालों के जवाबों की तलाश के लिए आप बुक को पढ़ रहे होते हैं। If you want to learn how to find something, you must first learn how to hide something. If you want to learn how to answer a question, you must first learn how to write a question. The point I want to generate is, whenever you are studying your textbook for the preparation of your entrance exam, for preparation of your MD-CAT, always keep in mind certain words like what, when, where, which, why, how, who. Think like scientists. Think like critics, think like paper setters, think like teachers, think like examiners. The point I want to generate is, जब भी आप अपनी किताब को पढ़ेंगे MD-CAT की तैयारी के लिए, आप एक ऐसा हाइपोथेटिकल चश्मा लगा के किताब को पढ़ेंगे कि आपको किताब में ब्लंट टेक्स्ट नजर ना आए बल्कि क्वेश्चंस नजर आए, and then you read your textbook in quest of finding the answers to those questions. फिर आप किताब को पढ़ें उन सवालों के जवाबों की तलाश के लिए। और आप कहेंगे सर हमने तो MD-CAT दिया ही नहीं, हमें कैसे पता चलेगा कि जी इम्तिहान में सवाल कैसे आएगा? That's why you need your MD-CAT hacker. That's why you need hackers
ऑफ टॉप ग्रेड जो आपके हर सब्जेक्ट को हैक करवाएंगे। सो हर रोज जब भी आप स्क्रीन को ऑन करेंगे, जब भी आप किसी भी एमडीकैट हैकर, किसी भी जैसे इंग्लिश के, फिजिक्स के हैकर की वीडियो को सुनेंगे, देखेंगे, तो उसके थ्रू आपकी स्ट्रेट अवे अंडरस्टैंडिंग बनती जाएगी कि यार यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आने कैसे हैं, राइट। सो आपको बेसिकली हर हैकर जो है ना वो आपकी टेक्स्ट बुक का मटेरियल एग्जाम की आइस से आपको वो करा देगा, और लेक्चर सुनने के बाद आपको जो टेक्स्ट बुक है वो इंतहाई आसान लगेगी। टेक्स्ट बुक जब आप पढ़ेंगे आपको लगेगा ये तो सारा कुछ मुझे पहले ही आता है। सो जो काम आपने खुद करना है ना मे बी 8 घंटे में, वही काम जो हमारा हैकर है टॉप ग्रेड का वो शायद आपको 1 से 1.5 घंटे में करा देगा, राइट। सो ये पावर है अल्हम्दुलिल्लाह इन लेक्चर्स की। एंड वुड यू बिलीव इट, 100% ऑफ द लेक्चर्स, 100% ऑफ द स्लाइड्स मैं पर्सनली देखता हूं, पर्सनली, फिर वो आके प्रोडक्शन में जाती हैं और डिफरेंट लेयर्स में हम क्वालिटी को श्योर कर रहे होते हैं, राइट। सो सबसे पहला मरला क्या होना है आपका, वो है आपने लेक्चर जो है वो देखना है, और उसके बाद फिर दूसरा मरला क्या है कि आपने लेक्चर को रिवाइज करना है। एमडीकैट के स्टूडेंट्स की एक बड़ी प्रॉब्लम होती है कि वो नोट्स उनको लिखने पड़ते हैं, जब टीचर पढ़ा रहा है साथ साथ वो नोट्स लेते हैं, और फिर बाद में एक तो नोट्स तो सारे इतने रैंडम होते हैं, तो जब किसी पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ना होता है उसके नोट्स ढूंढने में बड़ा टाइम चला जाता है, और फिर नोट्स मुकम्मल लिए भी नहीं जाते बड़ी दफा। तो और फिर जब टीचर पढ़ा रहा होता है उस वक्त बड़ी दफा वो नोट्स लेने के चक्कर में एक्चुअली जो लर्निंग है, जो स्टोरी टीचर सुना रहा है, जो भी जिस भी तरीके से एक जूम आउट करके आपको पूरा टॉपिक पढ़ा रहा है, आप उस पूरी पिक्चर को लूज कर देते हैं। सो मैंने इस प्रॉब्लम को बड़ा क्लेवरली अल्हम्दुलिल्लाह सॉल्व किया है। वन ऑफ द मोस्ट लव्ड फीचर्स ऑफ टॉप ग्रेड हमारी प्लेएबल स्लाइड्स। प्लेएबल स्लाइड्स के जरिए आपने जो लेक्चर घंटों में सुना है ना, आप मिनटों में लाइक दिस उसको रिवाइज कर लेंगे, राइट। कैसे कि वही स्लाइड्स जिनके ऊपर आपको एक्चुअली लेक्चर दिया गया है, उन्हीं स्लाइड्स को आप फास्ट पेस पे नेक्स्ट बटन प्रेस करते हुए रिवाइज करते जाएंगे। अगर आपको लगे कि यार किसी भी टीचर का कोई भी स्लाइड जो है वो मैंने दोबारा उसकी वीडियो देखनी है, आप वहीं पे उसी स्लाइड की एक्सक्लूसिवली 30-40 सेकंड की 1 मिनट की वीडियो प्ले कर लेंगे और उस कहानी को दोबारा समझ लेंगे। सो आपको लेक्चर नोट करने की जरूरत ही नहीं है और उनको ऑर्गेनाइज करने की भी जरूरत ही नहीं है, सिरे से हमने खत्म कर दी। आया ना मजा, राइट। सो सबसे पहला काम आपने क्या करना है, किसी भी टॉपिक की तैयारी के लिए टॉप ग्रेड की ऐप से लेक्चर सुनना है। नंबर 2 पे आपने उस लेक्चर को फिर रिवाइज लाजमी करना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपने अगर 1 घंटे में लेक्चर सुना है, मे बी 5 से 10 मिनट में जो रिवाइज करेंगे ना आप, तो पूरे का पूरा लेक्चर आपके दिमाग में फौरी रिटेन हो जाएगा। अब उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने टेक्स्ट बुक पढ़ लेनी है, वो आप अपनी बुक से ही पढ़ें। और टेक्स्ट बुक पढ़ने के बाद अब आपने क्या करना है, टॉप ग्रेड की ऐप के अंदर आपको टेस्ट मिलेगा, जो भी टीचर ने पढ़ाया है उसी कंटेंट में से टेस्ट आएगा, राइट। और ये जो टेस्ट है ये जस्ट लाइक रियल एग्जाम लाइक क्वेश्चंस यहां पे आपको आएंगे। सो आप टेस्ट देंगे, टेस्ट के साइड बाय साइड भी आप वीडियो डिस्कशंस ले सकते हैं, वीडियो एक्सप्लेनेशंस ले सकते हैं सारे के सारे एमसीक्यूज की, इवन टेस्ट फिनिश करके मुकम्मल टेस्ट की डिस्कशन भी आप ले सकते हैं, एंड सो ऑन। सो आप टेस्ट देंगे और टेस्ट के दौरान आपकी जो गलतियां होंगी आप अपनी हर गलती से सीखेंगे। इनक्रेडिबली इंपॉर्टेंट। हमारा जो मकसद होता है ना आपको तैयारी कराने का, वो यही है कि जो गलतियां जाके आपने एग्जाम में करनी है ना, वो सारी गलतियां हम पहले ही आपको करवा के, आपके हाथों से गुजार के, करेक्ट करा के आपको एग्जाम में भेज दें। गलती होनी है, अगर एक चीज आपको नहीं पता तो नहीं पता, वो गलती आपकी होनी ही होनी है। अगर आपने एग्जाम से पहले ना की तो फिर एग्जाम में जाके हो जाएगी। सो आपका कमाल इस बात के अंदर है कि एग्जाम से पहले ही ऑल पॉसिबल एंड प्रोबेबल मिस्टेक्स कर लें, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें और फिर आप एग्जाम में जाके बैठ जाएं। आई एम नॉट वरीड इफ यू आर अटेम्प्टिंग क्वेश्चंस एंड यू आर गेटिंग देम रॉन्ग। आपने 60 सवालों का एक टेस्ट दिया, आपके अंदर से 30 भी गलत हो गए, इस स्टेज पे मुझे कोई परेशानी नहीं है। क्यों? बिकॉज यू आर इन योर लर्निंग फेज, राइट। आपने 30 सवाल आपके गलत हुए, आपने उनसे सीखा, आप आगे चलेंगे। बट यस, आई एम रियल टाइम वरीड इफ यू आर नॉट अटेम्प्टिंग क्वेश्चंस एट ऑल। मुझे खासी परेशानी है अगर आप एमसीक्यूज की प्रैक्टिस ही नहीं करते। और ये भी वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स है कि बच्चे सिर्फ लेक्चर्स और टेक्स्ट बुक्स के चक्कर में पड़े रहते हैं, इनफ प्रैक्टिस नहीं करते। ये बहुत ही कॉमन कॉज है स्टूडेंट्स के फेलियर का। मैं ये समझता हूं एमडीकैट में सक्सेसफुल होने के लिए तकरीबन 20 से 30 हजार एमसीक्यूज की प्रैक्टिस एक बच्चे को करनी चाहिए। 20 से 30 हजार की रेंज में, तब जाके वो भी क्वालिटी एमसीक्यू बैंक, तब जाके उसकी ऑल पॉसिबल एंड प्रोबेबल जो मिस्टेक्स हैं वो कवर हो पाती हैं। सो जितने, ये सिंपल मैथ है, जितने ज्यादा आप एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप रिफाइन हो जाएंगे, उतने ही रियल एग्जाम में आपकी गलतियां
कम हो जानी है, राइट। सो बहरहाल आप फिर टेस्ट देंगे। वंस अगेन रीकैप कर देता हूं। नंबर 1 पे आपने क्या किया, आपने टॉप ग्रेड ऐप से मजेदार किस्म का लेक्चर सुना। नंबर 2 पे आपने उस लेक्चर को चंद मिनटों में प्लेबल स्लाइड्स की मदद से रिवाइज किया। फिर आपने अपनी टेक्स्ट बुक को पढ़ा, जो कि अब बहुत फास्ट पेस पे पढ़ी जाएगी, और उसके बाद फिर आप अपना टेस्ट कंप्लीट करेंगे और अपनी गलतियों से सीखेंगे, और फिर जो आपने गलतियां की होंगी ऐप खुद ब खुद उन्हीं गलत सवालों का टेस्ट फिर आपके लिए क्रिएट कर देगा। फिर आपने उन गलतियों, अपने उन जो सवाल आपके गलत हुए थे उनको आपने दोबारा अटेम्प्ट करना है, और उसके बाद फिर आपने जो एक्चुअल पास क्वेश्चंस पास ईयर्स में आ चुके हैं एमडी कैट में, फिर आपने जाके उनका टेस्ट अटेम्प्ट करना है, राइट। सो देखें, ये एक कंप्लीट रोड मैप है। सो अब खुद सोचें जरा कि जो मैंने आपको ओरिजिनली क्लेम किया था, मैंने क्या कहा था, आपकी तैयारी को मैं क्या बना दूंगा, फास्टर। कैसे मैंने फास्टर बनाया, बस आपको सिर्फ और सिर्फ 2 चीजें चाहिए अपनी तैयारी के लिए, 2 चीजें ओनली। कौन कौन सी, टॉप ग्रेड ऐप एंड योर टेक्स्ट बुक, दैट्स ऑल। इसके अलावा किसी रिसोर्स की आपको जरूरत ही नहीं है, बस इन 2 रिसोर्सेज को पक्का कर लें, दैट्स ऑल। अब कहां पे आपने 10-20 चीजें इकट्ठी करके, वो भी हर सब्जेक्ट की अलग अलग, उनको इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा, बेतहाशा आपका टाइम वेस्ट होगा। अब भाग दौड़ में और वर्क गर्दानी में टाइम ज्यादा गुजारेंगे, एक्चुअल तैयारी में आपका टाइम कम जाएगा। तो यहां पे क्या है, 100% फोकस के साथ, लाइक अ लेजर बीम फोकस, आप अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। सो क्या मैंने आपकी एमडी कैट की तैयारी को फास्टर बना दिया है? अगर बना दिया है तो कमेंट में लिखो, फिर आंसर इज यस, राइट। ये सर वाकई बना दिया फास्टर, फिर इजियर भी बना दिया। देखिए कितना आसान कर दिया, आपके लेक्चर्स कितने आसान कर दिए, और आपके टेस्टों के थ्रू जो डिस्कशंस है वो कितनी आसान कर दी, राइट। अब देखिए ना, फिजिकल एकेडमी में देखें टेस्ट होता है, और आज आपने टेस्ट दिया, और मे बी टेस्ट के 3 दिन 4 दिन के बाद, कई दफा जो ना हफ्ते के बाद इकट्ठी 4-5 टेस्टों की डिस्कशन करा देते हैं। तो साइड बाय साइड आप इवन अपनी मिस्टेक से सीख भी नहीं पाते, राइट। सो खासा चैलेंजिंग होता है। सो आई वुड से कि ऑनलाइन जो टॉप ग्रेड के अंदर जो आपको टेस्ट मिलेंगे, अभी आपका सवाल गलत हुआ, फौरी आपने ओ यार ये गलत हुआ, ओ अच्छा दिस इज माय मिस्टेक, सो दैट्स हाउ यू आर लर्निंग कंटिन्यूअसली। आप हर सवाल अटेम्प्ट करके साइड बाय साइड अपनी मिस्टेक से लर्न कर रहे होते हैं। बाय द टाइम आपने 60 सवालों को टेस्ट दिया है, आप अपनी को 20-25 गलतियां करेक्ट कर चुके होते हैं, सुधार चुके होते हैं, राइट, एंड सो ऑन। सो वंस अगेन बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, कि आपकी तैयारी को मैंने क्या कहा था, मैंने फास्टर बनाना है, बना दिया, इजियर बनाना है, बना दिया, एंजॉयबल बनाना है, बना दिया, और अफोर्डेबल बनाना भी बाकी है। वो ऑफ कोर्स जब आप टॉप ग्रेड ऐप को ज्वाइन करेंगे तभी आपको पता चलेगा ना कि ये कितना अफोर्डेबल है। मैंने आई रियली केयर अबाउट द स्टूडेंट्स, आई केयर अबाउट माय कंट्री, राइट। और मैं चाहता हूं कि हर बच्चा स्पेशल बच्चा है, हर बच्चा जो वो every child is very special and very valuable future of our country, right? So मैं चाहता हूं हर बच्चा अपने पूरे पोटेंशियल पे आए, हर बच्चा अपने बेस्ट पोटेंशियल पे आए, राइट। सो इसीलिए मैंने जो फीस की रखी है वो बड़ी ही नॉमिनल रखी है, ताकि इवन एक जो गरीब घराने का बच्चा है, मेरे जैसे फैमिली का जो बच्चा है, वो भी इसको अफोर्ड करे और वो भी अपनी एमडी कैट की तैयारी इंतहाई आसानी से कर पाए। ऑलराइट, सो उसके बाद फिर अब हम थोड़ी बात कर लेते हैं हमारी जो ऐप के अंदर डिफरेंट फीचर्स मैंने आपको दिए हैं, जो डिफरेंट लर्निंग टूल्स दिए हैं उसके हवाले से। सो ये डिफरेंट फीचर्स हैं, सारे मिलके एक सिस्टम बना रहे होते हैं। सो इसमें सबसे पहले आप देखें कि वीडियो लेक्चर्स हैं, और वीडियो लेक्चर्स में कॉन्सेप्ट्स मेड इजी, फास्ट एंड फन, ठीक है। जब टॉप ग्रेड का जो हैकर है, सब्जेक्ट हैकर, जैसे से फिजिक्स हैकर हैं शहजाद साहब, उनकी तस्वीर सामने है, ये एक्चुअल वीडियो लेक्चर मैंने यहाँ पे उसका वो स्क्रीनशॉट लेके लगाया हुआ है, राइट। तो जब ये आपको लेक्चर दे रहे होते हैं तो एक तो इंतहाई आसानी से, तेजी से और मजेदार अंदाज में आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर देते हैं। बाय द टाइम आपका लेक्चर एंड होता है कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाती, अल्हम्दुलिल्लाह। ऑलराइट, उसके बाद फिर ये जो टीम है, जबरदस्त टीम है टॉप ग्रेड की, जिन्होंने लेक्चर्स आपके रिकॉर्ड करवाए हैं सारे के सारे, और ये वन टीम वन मिशन, पूरी टीम का एक ही मिशन है। एक तो ऑफ कोर्स मैं हूँ, माई सेल्फ डॉक्टर मुअज्जम मंजूर, मैं एक तो फाउंडर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ टॉप ग्रेड तो हुई हूं, लेकिन आपके लिए मैं चीफ एग्जाम स्ट्रेटेजिस्ट हूं। आपके एमडी कैट के एग्जाम की हिकमत अमली किसने देनी है? मैंने देनी है। आपने कब क्या करना है मैंने बताना है आपको। आपने एफएससी के दौरान क्या करना है, राइट आफ्टर सेकेंडरी एग्जाम्स आपने क्या करना है, पहले महीने में क्या करना है, और एग्जाम के वाले लास्ट मंथ में क्या करना है, लास्ट एग्जाम वाले डे आपने क्या करना है, एग्जाम से एक दिन पहले आपने क्या करना है। सो हर चीज मैंने आपको गाइड करनी है। सो स्ट्रेटजी मेरी चलनी है इंशाल्लाह, राइट। सो मेरी स्ट्रेटजी चूंकि टाइम टेस्टेड है, प्रूवन है, आई हैव गॉन थ्रू ऑल दिस, आई नेवर से दैट आई एम द बेस्ट,
but I'm best for you. Why? Because I have gone through all this. इस सारे प्रोसेस के थ्रू मैं गया हुआ हूँ, मैंने खुद बहुत सारे तैयारी भी की है, प्रॉब्लम भी फेस किए हैं, फेलियर भी देखा है, राइट। उसके बाद फिर मैंने अपनी गलतियों को करेक्ट करके सक्सेसफुल भी हुआ हूँ, एंट्री भी दिया है, एंट्री में अच्छे नंबर भी लिए हैं, फिर बेस्ट कॉलेज में भी गया हूँ। सो आई हैव गॉन थ्रू ऑल दिस, सो आई एम नॉट द बेस्ट बट आई एम बेस्ट फॉर यू, राइट। और सो स्ट्रेटजी मेरी चलनी है। सो मैं आपको एक तो एग्जाम की स्ट्रेटजी दूंगा हमेशा। सेकंड नंबर पे मैं आपका बायोलॉजी हैकर भी हूं। आपका जो बायोलॉजी का सब्जेक्ट है जिसकी सबसे ज्यादा वेटेज है एमडीकैट के अंदर, वो आपको मैं पढ़ा रहा हूँ और इंतहाई जबरदस्त तरीके से पढ़ा रहा हूँ, राइट। तकरीबन आप कह लें कि कोई 70 to 80% जो सिलेबस है वो मैं कवर कर रहा हूँ, और 20 to 30% सिलेबस वो अली साहब हैं, जबरदस्त टीचर हैं, वो मेरे साथ पेयर में है इसके अंदर, वो भी बायोलॉजी हैकर हैं। सो बायोलॉजी के सब्जेक्ट के आपके 2 हैकर्स हैं। इसके अलावा फिजिक्स में वेरी रिनाउंड, वेरी वेल नोन, वेरी कॉम्पिटेंट शहजाद अशरफ साहब, ये पेट्रोलियम इंजीनियर हैं, यूआईटी लाहौर से इन्होंने ग्रेजुएशन की है, टीचिंग इनका पैशन है और जबरदस्त इनके साथ स्टूडेंट्स की एंगेजमेंट है। स्टूडेंट्स एक्चुअली लव हिम बिकॉज ऑफ हिज फन वे एंड वेरी वेरी कॉन्सेप्चुअल वे। बहुत ज्यादा मेहनत करके एक एक लेक्चर को बनाते हैं। आप इवन आपको ट्रैक बताते हैं जी कि इस टॉपिक में से फलां साल में ये सवाल आया, अगले साल ये आया, उससे अगले साल ये आया, ये इतनी दफा रिपीट हुआ, ये 3 दफा रिपीट हुआ, बच्चे ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे इसमें ये गलती करते हैं, ये गलती करते हैं। सो बड़ा ज्यादा इन्वॉल्व होकर पढ़ाते हैं। अगर आपको यकीन नहीं है मेरी बात के ऊपर, आप सीधा यूट्यूब पे जाएं, उनके चंद लेक्चर्स हमने वहां पे रखे हैं, आप वहां पे जाके उनका कोई स्पेसिफिक लेक्चर भी देखें, यू विल नो व्हाट आई मीन। उसके बाद फिर केमिस्ट्री के प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद आकाश हैं। ये प्रोफेसर इसलिए कि प्रोफेसर हैं, कॉलेज में पढ़ाते हैं, और डॉक्टर इसलिए कि पीएचडी हैं, और ये भी जबरदस्त टीचर हैं। ये भी केमिस्ट्री जैसे बोरिंग सब्जेक्ट को फन वे में पढ़ाते हैं। मजे की बात ये आपको देखना है, क्लास में लतीफे भी सुनाएंगे, गाने भी सुनाएंगे, और इनका कोई बाबा जी है उसकी बड़ी बातें सुनाते हैं। सो वो भी आप लोग इनके साथ एंजॉय करोगे। उसके बाद फिर अली साहब हैं। अली साहब भी जबरदस्त टीचर हैं बायोलॉजी के, गॉट वेरी गुड ग्रैस्प ऑन द बायोलॉजी कॉन्सेप्ट्स। बड़े कम बंदे ऐसे होते हैं जिनके बायोलॉजी पे कॉन्सेप्ट्स अच्छे होते हैं। अली साहब इज वन ऑफ देम, आई एम टेलिंग यू। आई एम माई सेल्फ अ डॉक्टर, और अल्हम्दुलिल्लाह हैव गॉट वेरी गुड कॉन्सेप्ट्स। आपने देखा मेरी वीडियोस की जो व्यूज हैं यूट्यूब के ऊपर, वो लाखों के अंदर हैं बायोलॉजी के सब्जेक्ट की, एमडीकैट की वीडियोस के। तो मैं एंडोर्स करता हूं इनको, ही इज अ वेरी वेरी गुड टीचर। और उसके बाद फिर तनवीर साहब, वेरी एनर्जेटिक, वेरी कूल एंड सो फनी, राइट। सो ये खूब मजा कराते हैं लेक्चर के दौरान। उनका ना पढ़ाने का अंदाज ही बड़ा नोटिस है, बड़े लाइक फुल टाइम ऐसे लग रहा था जैसे एक बंदा ना पढ़ा नहीं रहा और पूरे लेक्चर के दौरान ही शरारत कर रहा है, राइट। सो यू विल रियली लव लर्निंग फ्रॉम ऑल दीज हैकर्स। सो वंस अगेन टीम, आपको कौन पढ़ाने वाले हैं, आपके टीचर्स कौन है? Myself, Dr. Moazzam, Chief Exam Strategist and Biology Hacker. शहजाद अशरफ साहब, Physics Hacker, and Professor Dr. Mohammad Akash, ये Chemistry Hacker, and Professor Ali Haider, Biology Hacker, and Professor Tanveer, ये English के भी हैकर हैं, और इवन लॉजिकल रीजनिंग के हैकर भी यही हैं। लॉजिकल रीजनिंग भी आपको इन्होंने ही करानी है, राइट। सो यू आर गोना लव दिस लर्निंग जर्नी विद ऑल दीज हैकर्स। और ये सारी की सारी वन टीम, वन मिशन, और वो मिशन क्या है? आपको डॉक्टर बनाना, आपको आपके ड्रीम मेडिकल कॉलेज में लेके जाना, वहां से आपको एमबीबीएस कराना, और आपके पेरेंट्स की जो सैक्रिफाइसेस हैं आपके लिए, राइट, उनकी यील्ड आपको देना, और आपके वालिदैन की जो उम्मीदें आपके साथ जुड़ी हैं उन उम्मीदों पे आपको पूरा उतरवाना, और आपके बहन भाइयों की जो उम्मीदें आपके साथ हैं उनके ऊपर, और आपकी एक जबरदस्त अमेजिंग लाइफ बनाना, राइट। सो ये हमारा मिशन है, एंड वी आर ऑल वर्किंग लाइक अ ग्रेट टीम, राइट। अब हम सारे के सारे आपकी टीम है। हमने आपको स्ट्रेटेजी भी देनी है, और आपको पढ़ाना भी है, और इस पेनफुल जर्नी में ढेर सारा मजा भी कराना है, राइट। सो ज्वाइन us with this journey, you're gonna love this, I bet this. All right. So उसके बाद फिर ऐप के अंदर आपको और क्या मिलेगा? So मैं बार बार बात कर रहा हूँ ना कि टॉप ग्रेड ऐप को आप डाउनलोड कर लें या ज्वाइन कर लें, हमारा सेशन वहां से जाके ज्वाइन कर लें। तो ऐप में आपको मिलेगा क्या क्या? एक तो हमने बात कर लीजिए कि आपको क्रिस्प किस्म के, मजेदार किस्म के वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे सारे के सारे सिलेबस के। सेकेंडली आपको स्ट्रक्चर्ड नोट्स मिलेंगे। जो स्ट्रक्चर्ड नोट्स हैं, लाइक ये नोट्स मिनटों में आपका पूरा लेक्चर रिवाइज करा देंगे, जैसे प्लेएबल स्लाइड्स की मैंने बात की। उसके बाद फिर राइट देखिए हमारे पास जो प्लेएबल स्लाइड्स हैं, बेसिकली प्लेएबल स्लाइड्स अगर तो आप स्ट्रेट वे सिर्फ स्लाइड्स पढ़ रहे हैं, राइट, तो वो नोट्स हैं एक्चुअली।
और जब आप किसी भी स्लाइड को प्ले कर लेते हैं उसको हम प्लेएबल स्लाइड बोल देते हैं, राइट। सो स्ट्रक्चर्ड नोट्स एंड प्लेएबल स्लाइड्स दोनों कॉम्बिनेशन में है। तो जैसे देखें कि जैसे ये एक स्लाइड है, अगर आप इसको क्लिक करेंगे इसी की वीडियो प्ले हो जाएगी। सो ये पढ़ी भी जा रही है वैसे भी, राइट। नेक्स्ट पे आप जाएंगे तो आपकी नेक्स्ट स्लाइड आ जाएगी फॉर क्विक रिवीजन। और अगर आपको लगता है यार यहाँ पे टीचर ने क्या बताया था मुझे भूल रहा है, आप उस वीडियो को प्ले भी कर सकते हैं। और मजे की बात यह है जैसे इसमें आप देखें कि बड़ा खूबसूरत इंटरफेस है, कलर स्कीम जबरदस्त है, फिर रियल लाइफ इमेजेस वगैरह लगा के इवन एनोटेशंस के साथ टीचर बड़े मजेदार तरीके से सारा का सारा कंटेंट आपको डिलीवर कर रहा होता है। और हम आपकी आसानी के लिए ये करते हैं, इवन जो एनोटेशंस हैं जो टीचर ड्यूरिंग लेक्चर एनोटेशंस, जो चीजें टीचर जो लिखता है ना व्हाइट बोर्ड पे, आप भी भाग के लिखते हो टीचर ये व्हाइट बोर्ड पे लिख रहा है मैं भी लिख लूं, राइट। सो वो भी आपको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो टीचर की रियल एनोटेशंस हैं वो भी आपकी प्लेएबल स्लाइड्स के अंदर स्टोर्ड है, राइट। उसके बाद फिर वी हैव गॉट द टेस्ट एंड वीडियो डिस्कशंस। अब यहां पर एक बड़ी मजेदार लाइन लिखी हुई है कि कवर ऑल पॉसिबल एंड प्रोबेबल क्वेश्चंस एंड मिस्टेक्स, कि हम टेस्ट और डिस्कशंस के जरिए ऑल पॉसिबल क्वेश्चंस एंड ऑल प्रोबेबल क्वेश्चंस, पॉसिबल मतलब मुमकिन तौर पे जितने बन सकते हैं, प्रोबेबल जो कि एग्जाम में आएंगे, और फिर ऑल पॉसिबल मिस्टेक्स यानी कि तमाम मुमकिन गलतियां जो आप कर सकते हैं, एंड प्रोबेबल मिस्टेक्स जो कि ज्यादा चांस है कि आप जाके एग्जाम में करेंगे। सो ये हमने आपकी कवर करा देनी, राइट। सो बहुत ज्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस होती है एक टॉप ग्रेडर की। सो ये देखिए आपके सामने ये एक टेस्ट है, राइट। इसमें ये एक क्वेश्चन आया हुआ है, आप क्वेश्चन के अंदर स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, आंसर को पिक करते हैं, फिर उसके बाद अगर आप चाहें तो आप स्ट्रेट वे डिस्कशन के बटन पे क्लिक करते हैं तो वीडियो डिस्कशन आपके सामने आ जाती है। और उसके थ्रू अगर आपकी जो कोई गलती हुई है, आपका थॉट प्रोसेस रॉन्ग था, सो टीचर आपको जो ना वो क्वेश्चन को पूरा एक्सप्लेन कर देता है, राइट। इवन ये नहीं कि सिर्फ आंसर बता दिया, बड़े सारे टीचर सिर्फ आंसर की बोल रहे हैं इसका ये आंसर, नो, वो बताएगा भाई स्टेटमेंट ये है, इसमें ये कीवर्ड्स हैं, इसका ये आंसर है, अगर स्टेटमेंट ऐसे चेंज होती है आंसर ये होना था, अगर स्टेट ऑप्शन ऐसे चेंज होते तो फिर आंसर ये होना था, एंड सो ऑन। पूरी डिस्कशंस के थ्रू आपकी ट्रेनिंग होती है, आपका पूरा थॉट प्रोसेस हम बिल्ड करते हैं एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। बच्चे याद रखना, एग्जाम से पहले आपका कमाल इस बात के अंदर है कि हाउ वेल यू एंटिसिपेट द प्रॉब्लम्स यू आर गोइंग टू फेस ऑन योर एग्जाम एंड यू प्रिपेयर फॉर दोस प्रॉब्लम्स, राइट। कि आप कितने अच्छे से अंदाजा लगाते हैं कि यार उस वक्त मुझे क्या मसले आने हैं और उन मसलों के लिए आप तैयारी करते हैं। एग्जाम से पहले आपका कमाल इस बात के अंदर है। एंड वंस यू आर ऑन द एग्जाम, एक दफा आप एग्जाम में जाके बैठ गए हैं, अब आपका कमाल इस बात के अंदर है कि जो भी आपने पढ़ा है, इंफॉर्मेशन और नॉलेज और कॉन्सेप्ट्स और स्पीड और आईक्यू और नर्व्स और ओवरऑल जो कॉन्फिडेंस टॉप ग्रेड ने आपको दिया है, मैंने आपको दिया है, आपके सारे हैकर्स ने आपको दिया है, उसको बुरुएकार लाते हुए आपने अपना बेस्ट देना अब एग्जाम में बैठ के। आपने मैक्सिमम स्कोर के लिए फाइट करनी है, वहां बैठ के ये नहीं सोचना एग्जाम में बैठ के कि काश तैयारी में मैं ये कर लेता तो ऐसा हो जाता, राइट। सो दैट्स हाउ इट गोज। एनीवेज, टेस्ट एंड वीडियो डिस्कशंस ये बड़ा मेजर पिलर है आपकी तैयारी का टॉप ग्रेड ऐप में। और उसके बाद मेरा ना एक बड़ा जबरदस्त सा मेरा कॉन्सेप्ट है और इस कॉन्सेप्ट को मैंने कैरी किया है और बल्कि इसके ऊपर प्रॉपर्ली हमने वर्किंग की है। मैं हमेशा कहता हूं कि लाइक जो जेन जी है ना, खासतौर पे द चिल्ड्रन लाइक यू सेल्फ, जैसे आप हैं, फन लविंग है, तो इसमें लाइक इन बच्चों को जो अभी जो ये वाली जो जनरेशन है, हमारे दौर में लेक्चर्स का हिसाब जरा और होता था, तो अब ये वाली जो जनरेशन है इसमें लाइक इनको एंगेज करने के लिए हमने स्पेशल मेजर्स लिए हैं। सो मैंने कॉन्सेप्ट क्या दिया है, मूवी लाइक लेक्चर्स एंड गेम लाइक टेस्ट, कि एक मूवी की तरह लेक्चर हो। जैसे अगर आप ये वीडियो मेरी देख रहे हैं तो ये भी लाइक अ मूवी है, तो उस वजह से देखिए आप यहां तक आ गए, आप कंटिन्यूसली एंगेज है मेरे साथ, राइट। तो बार बार सीन्स चेंज हो रहे हैं, साथ साथ हम फन कर रहे हैं, मजा कर रहे हैं, मैं आपको स्टोरियां सुना रहा हूँ, कहानियां सुना रहा हूँ, समझा रहा हूँ बातें, इसी तरीके से लेक्चर्स भी होते हैं। सो मूवी लाइक लेक्चर्स एंड गेम लाइक टेस्ट्स, ठीक है, कि टेस्ट जो है ना बिल्कुल एक गेम के जैसे हों। सो ये हमने आपकी ऐप के अंदर आपके लिए बिल्ड किया है। उसके बाद फिर ऐप में आपको मिलेगा जी पर्सनलाइज्ड डेली स्केड्यूल, वन पावरफुल प्लान बिल्ट जस्ट फॉर यू। यहाँ पे वर्ड पर्सनलाइज यूज किया है कि आप अपने मुताबिक, आपके लिए खास स्केड्यूल बना होगा, उसके मुताबिक जो है वो आप अपनी तैयारी करेंगे। जैसे ये ऐप का ही रियल इंटरफेस है, इसमें आपका हर रोज का बताया होता है जी इस दिन आपने इस सब्जेक्ट का ये पढ़ना है। किसी भी सब्जेक्ट पे आप जाएंगे, वहां से आगे उस सब्जेक्ट का पूरा उस डे का रोड मैप है कि पहले ये लेक्चर लो, उसके बाद फिर ये नोट्स रिवाइज करो, फिर टेक्स्ट बुक को पढ़ो, फिर उसके बाद टेस्ट दो, इंटरेक्ट क्वेश्चन का टेस्ट दो, पास एमसीक्यूज का टेस्ट दो, एंड सो ऑन।
राइट। सो हर सब्जेक्ट की पूरी कहानी होती है वहां पे। सो इस तरीके से प्रॉपर आपको जो ना डेली स्केड्यूल मिलता है, और उसके बाद ना सिर्फ स्केड्यूल बल्कि आपकी डेली रूटीन भी हम सेट करके देते हैं। आप जिस भी स्टेज पे हो, राइट, जिस भी फेज ऑफ प्रिपरेशन में हो, हम आपको बताते हैं भाई सुबह उठने से लेके रात सोने तक आपने करना क्या है, किस घंटे में क्या करना है। सो आवरली रूटीन हम आपकी प्रॉपर सेट करके देते हैं, राइट। सो हर बच्चे की सेपरेटली, राइट। सो ये भी एवरी टॉप ग्रेडर जो है वो इस रूटीन के लिए भी एंटाइटल्ड होता है, क्योंकि बड़े छोटे छोटे एस्पेक्ट्स हैं जिनके ऊपर हम काम करते हैं, और ये बहुत सारी छोटी छोटी चीजें ही मिलके एक बिग विन बनाती हैं। आपकी बहुत सारी चीजें सही है ना, सिर्फ आपकी रूटीन अच्छी नहीं है, राइट, सिर्फ आपका स्केड्यूल अच्छा नहीं है, आपका बुक को पढ़ने का मेथड अच्छा नहीं है। सो कोई एक मेजर लूप होल आपने छोड़ दिया, योर प्रेप गॉन। एंड मेरा एज चीफ एग्जाम स्ट्रेटेजिस्ट ये फर्ज बनता है कि मैं आपको पहले ही बता दूं कि भाई आपको यहां पे मार पड़नी है, राइट, और आपको उसके लिए वार्न कर दूं और तैयार करा दूं। और राइट, उसके बाद फिर आप जनाब देखें कि अब ऑफ कोर्स जब आप पढ़ रहे होते हैं, जब आप टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हैं तो या लेक्चर सुन रहे हैं, समटाइम्स कई डाउट्स भी अराइज होते हैं। तो अगर कोई डाउट्स अराइज होते हैं तो फिर व्हाट्सएप पे आपका टीचर जब जस्ट वन मैसेज अवे है, आप वहां पे मैसेज करें व्हाट्सएप ग्रुप में, आपका टीचर आपको रिस्पॉन्ड कर देगा कि भाई इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ये है, वॉइस मैसेज की शक्ल में, समटाइम्स लिख के, समटाइम्स कोई टॉप ग्रेड का कोई मटेरियल शेयर करके एंड सो ऑन। लेकिन वहां पे आप अपने डाउट्स डिस्कस कर सकते हैं। इसके अलावा आपको प्रोग्रेस रिपोर्ट मिलती है कि उसमें हमने क्या किया है, हमने जितनी भी आपकी तैयारी है उसको घंटों में डिवाइड कर दिया है। तो आपको क्लियरली पता लग रहा होता है कि यार मेरा अगर 300 घंटे का काम है, 300 में से मेरा 200 घंटे का हो गया है, 100 आवर्स का मेरा काम रह गया है, उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी जो स्पीड है उसको एडजस्ट एंड अडेप्ट भी करा सकते हैं। इसके अलावा हम आपको प्रोग्रेस रिपोर्ट में ये भी बता रहे होते हैं कि आपके ये वाले जो चैप्टर्स और टॉपिक्स हैं या ये वाले यूनिट्स और टॉपिक्स वीक जा रहे हैं, इन पे जरा स्पेशल फोकस दे रहो। सो आपके आवर्स और आपकी वीकनेसेस दोनों के ऊपर हम आपको आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट देते हैं, ताकि आप अपनी तैयारी को सोच समझ के बेहतर बनाएं, अपनी स्पीड को अकॉर्डिंगली ऑप्टिमाइज करें और अपने वीक एरियाज को भी टारगेट करें स्पेशली, राइट। सो ये भी ऐप का रियल इंटरफेस है जिसमें आपको सब्जेक्ट्स की प्रोग्रेस है वो दिखाई जा रही है। उसके बाद फिर जो टॉपर्स हैं दे आर एज योर मेंटर्स। सो हमने ये भी किया है, क्योंकि अब टॉप ग्रेड के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो किंग एडवर्ड में या अल्लामा इकबाल में या सिम्स वगैरह में डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में वो पढ़ रहे हैं ऑलरेडी, राइट। सो हमसे जो पढ़ के गए हैं, टॉपर्स हैं, इवन प्रोविंस लेवल के टॉपर्स भी हैं, इस तरह से फेडरल के टॉपर भी है। तो वो क्या करते हैं, वो बच्चे आपको फिर क्या करते हैं, वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में आपको अवेलेबल है, लाइक के जैसे आपके लेवल पे जाके वो कई प्रॉब्लम्स आपके ऐसे हैं जो बहुत अच्छा अंडरस्टैंड करते हैं और आपके लेवल पे जाके आपको समझा सकते हैं, यार ये तुम यहाँ पे इस मसले को इस तरीके से हल कर लो। सो आप अपने प्रॉब्लम्स को उनके साथ भी डिस्कस कर सकते हैं, टॉपर्स के साथ। इसके अलावा जब भी कोई सिचुएशन अराइज होती है, सो मैं क्या करता हूं, मैं हमेशा गाइडेंस वीडियो बनाता हूं या मैं लाइव आके बच्चों को गाइड कर देता हूं वेबिनार के जरिए कि भाई ये जो नई खबर आई है इसके ऊपर अब हमारी स्ट्रेटजी ये होने वाली है। जैसे भी रिसेंटली एक न्यूज आई थी कि जी सेकेंड ईयर के पेपर्स के बाद सिर्फ 6 दिन के बाद जो ना वो एग्जाम हो जाना है, तो मैंने बड़ी डिटेल्ड वीडियो उसके ऊपर बनाई थी और अल्हम्दुलिल्लाह टिल डेट 100% बातें जो मैंने उस वीडियो में कही हैं वो वैलिड साबित हुई हैं। आप जाके वीडियो देख लें, वेब पे पड़ी हुई है, क्योंकि मैं बड़ा सोच समझ के जिम्मेदारी के साथ बात करता हूं, राइट। ऑलराइट, सो जस्ट टू समराइज, अब बच्चे ना बड़ी दफा ये क्वेश्चन पूछते हैं, सर हम फिजिकल एकेडमी को छोड़ के या किसी और ऑनलाइन एकेडमी को छोड़ के हम टॉप ग्रेड ऐप को ही क्यों ज्वाइन करें। सो मैंने बहुत सारी बातें बता दी हैं, लेकिन क्विकली उनको मैं सम अप कर देता हूं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक तो ये है कि ओवरऑल कि टॉप ग्रेड जो है ना, कि जो एमडीकैट प्रेप है ना, ये फास्टर, इजियर, एंजॉयबल एंड अफोर्डेबल है। 4 पिलर्स तो हमारे हैं ही हैं, फास्टर, इजियर, एंजॉयबल एंड अफोर्डेबल। और उसके बाद फिर हमारा एक कोर लर्निंग एक्सपीरियंस है, उसके हवाले से हमारे पास जबरदस्त वीडियो लेक्चर्स हैं जिसके जरिए हमने कॉन्सेप्ट्स आपके आसान बना दिए, फास्ट फन बना दिया, कंफ्यूजन आपकी सारी खत्म कर दी, स्ट्रक्चर्ड नोट्स हैं, प्लेएबल स्लाइड्स हैं, टेस्ट एंड वीडियो डिस्कशंस हैं। फिर इसके अलावा आपकी परफॉर्मेंस और पर्सनलाइजेशन के लिए आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट है, आपका डेली स्केड्यूल है, आपकी पर्सनलाइज्ड स्टडी रूटीन है, फिर टॉप ग्रेड सपोर्ट एंड मेंटोरशिप है, टॉपर्स आपके मेंटर्स हैं, आप अपने टीचर्स के साथ डाउट्स अपने व्हाट्सएप पर डिस्कस कर सकते हैं, और इवन मैं भी आपको आके लाइव गाइडेंस देता हूं और आपको मौका देता हूं कई दफा मेरे साथ डायरेक्ट बात करने का भी वेबिनार्स के थ्रू, राइट। सो ये सारे की सारी चीजें हैं, ये सारे के सारे फीचर्स हैं जिसकी मदद से हम आपकी तैयारी को बहुत ही जबरदस्त बनाते हैं। ये जस्ट
कह लें कि जो जस्ट मेन चीजें मैंने हाईलाइट की हैं, अनगिनत चीजें हैं जो सिस्टम के अंदर हैं, जो ऑल द टाइम आपको सपोर्ट कर रही होती हैं, राइट। सो ये तो जस्ट मैंने आपको समझाने की गरज से जो अहम तरीन बातें थी जो कि आपके साथ ज्यादा रेलेवेंट थी स्टेज के ऊपर, मैंने उनको हाईलाइट किया है। सो यहाँ पे ना अब एक और बड़ी देखिए मजेदार बात मैं इस पिक्चर के थ्रू आपके सामने लेके आना चाह रहा हूँ। देखिए, बिकॉज वन साइज डज नॉट फिट ऑल। देखिए ना, एक ही साइज की टी शर्ट है तो वो जो ना छोटे बच्चे से लेके बूढ़े बाबे तक सबको पूरी आ जाएगी? नेवर। सिमिलरली एक कोट है, क्या सारे बंदों को पैंट है सारे बंदों को पूरी आ जाएगी? नेवर। तो भाई फिर मुझे ये नहीं समझ आती, फिजिकल एकेडमी में जाके तो एक ही सेशन में बैठ के आप एमडी कैट की तैयारी शुरू कर देते हो। वो जो एक कोर्स उन्होंने बनाया वो सबके लिए बना दिया है, राइट। तो एक ही वो ये तो ऐसी है ना कि एक ही पैंट कोट है और मैं सारे साइज पे फिट करने की कोशिश कर रहा हूँ, और यही वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ फेलियर भी है। आपकी अपनी स्ट्रेंथ्स हैं, आपकी अपनी वीकनेसेस हैं, आपका अपना स्केड्यूल है, आपकी अपनी लर्निंग स्टाइल है, आपकी अपनी अडेप्टेबिलिटी है चीजों की, राइट। सो आप एक यूनिक इंसान है। सो आपके लिए जो स्ट्रेटजी कम से कम होनी चाहिए ना, ठीक है, रिसोर्सेज आप जहां से भी ले लें, लेक्चर्स हैं, टेस्ट हैं, डिस्कशंस हैं, स्ट्रेटजी आपके लिए अलग से होनी चाहिए। फिजिकल एकेडमीज में क्या होता है और इवन दूसरी सारी ऑनलाइन एकेडमीज में क्या होता है, बस जस्ट एक ही कोर्स है जी, ठीक है, सबको वही कराई जा रहे हैं। इस तरीके से तैयारी अच्छी नहीं होती। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट I want to generate here is one plan doesn't fit every student. एक ही प्लान सारे स्टूडेंट्स पे फिट नहीं आता। And smart MDCAT prep it begins with a strategy built around you. Smart MDCAT की ओवरऑल जो तैयारी है ना, वो उस स्ट्रेटजी से शुरू होनी है जो कि खास आपके लिए बनी है। और यहाँ पे जब आप टॉप ग्रेड को ज्वाइन करते हैं ना, हम क्या करते हैं, हम आपको असेस करते हैं आप तैयारी के किस फेज के अंदर है, किस स्टेज के ऊपर है, कहां तक पहुंच गए हैं। उसके अकॉर्डिंगली हम आपके लिए प्रॉपर स्ट्रेटजी बना के आपको कस्टम सेशन देते हैं जस्ट फॉर यू। वैसा सेशन किसी और बच्चे के पास नहीं होता। हमने काफी सारे टूल सिस्टम्स डेवलप किए हुए हैं जिससे हम हर बच्चे को एक कस्टम सेशन दे पाते हैं क्योंकि एग्जैक्टली उसकी तैयारी के लिए है, राइट। सो कस्टम सेशन हम आपको देते हैं एंड विद योर पर्सनलाइज्ड स्टडी स्केड्यूल एंड डेली रूटीन। ना सिर्फ सेशन, राइट, बल्कि हम आपको आपका जो स्टडी स्केड्यूल है वो भी देंगे कि आपने किस दिन क्या पढ़ना है, और उसके अलावा आपको देंगे कि आपने किस घंटे में क्या पढ़ना है, राइट। सो देखिए, ये मेजर मसले हमने आपके हल कर दिए और ये भी खास आपके लिए। देखिए ना, रूटीन सारे बच्चों की सेम नहीं हो सकती, स्केड्यूल सारे बच्चों का सेम नहीं हो सकता, हर बच्चे की लर्निंग स्पीड सेम नहीं हो सकती। फर्स्ट करें आपका एक चैप्टर है, आपको ऑलरेडी अच्छा प्रिपेयर्ड है, तो अब वो मैं आप उसमें से आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करते हैं, आपने 100 एमसीक्यू अटेम्प्ट किए, आपके 99 सही हो गए। अब क्या पॉइंट है कि मैं कहूं जब आपका इसका पूरा लेक्चर भी सुनो और इसका पूरा टेस्ट भी दो और ज्यादा और डिस्कशंस भी लो एंड सो ऑन, आपको पता वो तो मेरा प्रिपेयर हो गया। तो इस तरीके से आप पिक एंड चूज करते हैं, यार मैंने कब कहां पे जोर लगाना है। सो ये पर्सनलाइजेशन का ये फायदा होता है, आप अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेस देख के अपनी तैयारी को चेंज करते हैं। इसी तरीके से ऑपोजिट सिनेरियो भी है कि एक टॉपिक, एक चैप्टर है जो आपने एफएससी में छोड़ दिया था, आपने पढ़ा ही नहीं था, और अब एंटी टेस्ट में टीचर ने उसको 1 घंटे में पूरा करा दिया, आपके पल्ले कख भी नहीं पड़ा, तो अब ऑफ कोर्स उसके ऊपर आपको एक्स्ट्रा एफर्ट अब चाहिए। तो लेकिन अब वहां पे आपका गैप आ गया। सो अगेन आपका अगर पर्सनलाइज होगा, जो चैप्टर आपको आते हैं आप उन पे कम टाइम देंगे, जो चैप्टर आपको नहीं आते उनके ऊपर आप ज्यादा टाइम देंगे। सो पर्सनलाइज आपका स्केड्यूल होना और पर्सनलाइज रूटीन होना, मैं समझता हूँ बड़ी ज्यादा क्रूशियल थिंग है फॉर योर प्रिपरेशन। और इसके अलावा एक बात मैं आपको और बताऊं कि सिर्फ जब आप इतना सा काम करते हो ना, आप फिजिकल एकेडमी को छोड़ के आप ऑनलाइन आ जाते हो, तो आपको पता है आप अपनी सेल्फ स्टडी में कितने घंटे ऐड करते हो? तकरीबन 4 से 6 घंटे सेल्फ स्टडी के ऐड कर लेते हो। एंड जितनी ज्यादा सेल्फ स्टडी होती है ना, उतने ही ज्यादा आपके सक्सेस के चांसेस होते हैं। जो चीज बच्चे कॉम्प्रोमाइज करते हैं ना फिजिकल एकेडमी के जाने के चक्कर में और हॉस्टल में रहने के चक्कर में, वो है अपना सेल्फ स्टडी का टाइम, कि भाग दौड़ लगी हुई है, टिक के पढ़ने के बैठ के टाइम ही नहीं है। और टॉप ग्रेड क्या है? टॉप ग्रेड भाई एक सेल्फ स्टडी टूल है। आप अपनी मर्जी से रूटीन बनाते हैं, अपनी मर्जी से बैठते हैं, जी अब मैंने ये पढ़ना है, राइट, आपसे डिस्कस करके हम आपको बेसिकली बना के देते हैं। सो उसके अकॉर्डिंगली आप डेली बेस पे 12-14 घंटे से, अगर आपने सेकंड ईयर के एग्जाम्स दे दिए हैं तो 12-14 घंटे की आपकी रूटीन होगी। डेली बेस पे आप बैठ के पढ़ेंगे तसल्ली से, लेकिन हर दिन आपको क्लियर कट प्रोग्रेस नजर आएगी, यार मेरी तैयारी यहां से यहां पहुंच गई, अब यहां से यहां पहुंच गई, एंड सो ऑन, राइट, वेरी इंपॉर्टेंट। सो उसके बाद फिर जनाब हम आपको आपकी
डिफरेंट फेजेस के अंदर स्ट्रेटेजिक सेशंस देते हैं आपकी तैयारी के हर स्टेज के ऊपर। अब देखें ना, आपकी तैयारी लाइक आप 3 स्टेजेस में से किसी भी एक स्टेज पे हो सकते हैं। सीएमडी कैट है, आपने इसकी तैयारी शुरू करनी है। मे बी आपके फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, कॉलेज में आपका एडमिशन हुआ है, आपने उस दिन से ही एमडी कैट की तैयारी शुरू करनी है, या सेकंड ईयर में आपकी शुरू करनी है, या सेकंड ईयर के एग्जाम्स के बाद शुरू करनी है। आपने एमडी कैट की तैयारी शुरू करनी है बिल्कुल। तो ये देखें, ये एक सिनेरियो है। एक सिनेरियो ये है कि आपने कॉलेज के साथ साथ मे बी किसी ना किसी वे में कुछ ना कुछ एफएस के साथ साथ तैयारी करते गए एमडी कैट की। अब सेकंड ईयर के एग्जाम्स के बाद अब आपने सिर्फ अपने मार्क्स बढ़ाने के लिए अपनी तैयारी करनी है। तैयारी आपकी है 30-40%, जस्ट तैयारी को बेहतर करना है। दूसरी बात हो गई। तीसरे नंबर पे ये भी हो सकता है कि आप आखिरी 1 महीने में कहें सर अब तो मेरे पास टाइम बहुत शॉर्ट है, तो बस जो अहम 3 चीजें मुझे करा दें ताकि मेरी सक्सेस के चांसेस जो वो बढ़ जाएं। तो अब ये भी एक अलग सिनेरियो है। सो भाई, आप जिस भी फेज ऑफ योर प्रिपरेशन पे हैं, टॉप ग्रेड के पास आपके लिए स्ट्रेटेजिक कस्टम सेशन है, राइट। जैसे अर्ली स्टेज पे हम आपको देते हैं 0 to हीरो बंडल। अगर आपकी कोई तैयारी नहीं है, नो टेंशन, आप आ जाए हमारे पास, हम आपको 0 to हीरो बंडल जो है वो दे देंगे और इसके थ्रू आपकी मुकम्मल तैयारी हो जाएगी। इसमें हमने आपको स्क्रैच से उठाना है और आपको इम्तिहान में इंशाल्लाह आपके एग्जाम के रिजल्ट वाले दिन तक और आपकी सक्सेस तक हम आपके साथ हैं। उसके बाद फिर अगर आपकी तैयारी पहले ही ऑलरेडी है और आपने उस तैयारी को बूस्ट करना है, फिर डिफरेंट स्ट्रेटजी के साथ आप हमारा एक जो स्कोर बूस्टर बंडल है आप ये ज्वाइन करेंगे। इसमें लाइक ये कह रहे हैं कि कई सारे सेशंस को ज्वाइन करके हम एक सुपर सेशन या बंडल बना देते हैं आपके लिए, राइट। सो उसको आप ज्वाइन कर लें। अगर बिल्कुल लास्ट पे आप आ गए हैं कि बहुत कम टाइम में आपको लग रहा है कि मेरी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है, महीना रह गया, 1.5 महीना रह गया, तो अब हम आपको एक रेस्क्यू बंडल भी देंगे जिसमें हम अल्ट्रा फास्ट पेस पे आपको पढ़ा भी देंगे, टेस्ट भी लेंगे, डिस्कस भी करा देंगे, राइट। सो जिस मर्जी स्टेज पे हैं आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं, आप फ्रेशर हैं, आप रिपीटर हैं, आप अभी सेकेंड ईयर के एग्जाम जस्ट दे के हटे हैं, एग्जाम देने के बाद 2 महीने गुजर गए हैं या आखिरी 30 दिन रह गए हैं, इवन आखिरी 15 दिन रह गए हैं, हर स्टेज पे आपको देने के लिए मेरे पास कुछ ऐसा है जो किसी और के पास नहीं है, राइट। वो इंशाल्लाह जब आप टॉप ग्रेड ऐप को डाउनलोड करेंगे या साइन अप लेंगे तो आप जब भी मेरे किसी ऑफिसर से बात करेंगे आपको हर स्टेज पे पता चलेगा यार हाँ वाकई मेरी इस स्टेज के लिए जो मेरी नीड है वो टॉप ग्रेड ही पूरी कर रहा है, राइट। सो आपकी हर स्टेज ऑफ प्रिपरेशन के लिए एग्जैक्ट नीड हम आपकी फुलफिल करेंगे इंशाल्लाह। एमडी कैट एक्सटेंसिव प्रेप ये हमारा बड़ा जबरदस्त सेशन है और इसमें हमारा क्लेम किया कि गेट गारंटीड सक्सेस विद ओनली 60 डेज प्रेप, सिर्फ 60 दिन की तैयारी के साथ यकीनी कामयाबी। और इसमें देखें कि ये ऐप का ही इंटरफेस है जहां से आप इस सेशन को जाके लॉन्च करते हैं और इसमें देखें कि ये जो है ना बेसिकली स्ट्रक्चर्ड प्लान है, यानी कि इसमें हमने 60 डेज बना दिए हैं। किस दिन आपने क्या पढ़ना है, कौन से टेस्ट देने हैं, कौन सी डिस्कशन लेनी है, हर चीज ऐप के अंदर इनबिल्ट होगी, राइट। सो ये स्ट्रक्चर्ड प्लान है लेकिन ये वैलिड रहेगा टिल एग्जाम। प्लान ये 60 डेज का है लेकिन फर्स्ट करें आपके एग्जाम में अभी 120 डेज भी पड़े हैं, राइट। तो भी ये प्लान वहां पे एक्टिव रहेगा ताकि आपने अगर एक दफा तैयारी कर भी ली है बाद में आप रिवीजन भी कर सकें, जो आपका रह गया है आप उसको कवर भी कर सकें एंड सो ऑन। सो ये स्ट्रक्चर्ड प्लान है, वैलिड टिल एग्जाम है और ये ट्रेंडिंग में हमारा मोस्ट फेवरेट सेशन ये वाला है और इसमें फ्यू 100 आवर्स की टोटल तैयारी है। और इसमें हमारा लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा, आपका सबसे पहले लेक्चर होगा और लेक्चर के बाद सेम डे आपका टेस्ट होगा और फिर इंस्टेंट डिस्कशन होगी और डेली सारे सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स भी होंगे, टेस्ट भी होंगे और डिस्कशंस भी होंगे। सो स्मॉल चंक्स में सारे सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स, टेस्ट और डिस्कशंस और बड़े स्मूथ वे में इंशाल्लाह आपकी जो तैयारी है वो हो जाएगी। ये फिजिकल एकेडमी की निस्बत ये 1000 दर्जे बेहतर सेशन है। क्यों? क्योंकि फिजिकल एकेडमी में डेली 4 लेक्चर होने हैं, 1 घंटे किसी में टेस्ट होना है, फिर जो टेस्ट होना है उसकी डिस्कशन किसी और दिन होनी है और वो इस क्वालिटी का लेक्चर भी नहीं होना, इस क्वालिटी का टेस्ट भी नहीं होना, डिस्कशन तो जो बिल्कुल ही दूर दूर तक भी इसके पास कोई नहीं है, राइट। सो ये आई वुड से कम अज कम भी ये किसी भी दूसरी एकेडमी या ऑनलाइन सेशन से 10 गुना बेहतर ये सेशन है, राइट। आप जाके इसका ट्रायल भी ले सकते हैं, जाके आप वहां पे इसके फ्यू डेज हमने अनलॉक किए हुए हैं, आप वहां से पढ़ के देखें, मजा ना आया तो पैसे वापस, राइट। सो ये है जी हमारा एमडी कैट एक्सटेंसिव प्रेप। एंड अगेन हमारा जो एम है कि हमारा हर सेशन जो है वो 4 पर्पसेस को सर्व कर रहा होता है, जैसे वो हमारा हर सेशन आपकी तैयारी को फास्टर, इजियर, एंजॉयबल और
अफोर्डेबल बना रहा होता है। ऑलराइट, सो अब ये हमारे पास है एक और MDCAT कस्टम प्रेप। स्ट्रक्चर्ड प्रेप था, प्रिपेयर द वे आई वांट और वी वांट, टॉप ग्रेड वांट्स, राइट। और कई बच्चों को ना इंडिविजुअल नीड होती है अपने हिसाब से तैयारी करने की, तो उनके लिए हमने MDCAT कस्टम प्रेप जो है ना ये सेशन रखा हुआ है। और ये आप देखें कि कस्टम प्लान है, यानी कि इसमें आप अपनी मर्जी के मुताबिक जिस मर्जी सब्जेक्ट, यूनिट और टॉपिक के लेक्चर ले सकते हैं, टेस्ट दे सकते हैं, डिस्कशन ले सकते हैं और बहुत कुछ, राइट। सो ये हमारा कस्टम प्लान है। ये भी प्लान अगर हम आपके बंडल में ऐड कर देते हैं तो ये भी आपका एग्जाम तक वैलिड रहना है। इसमें हमारी मेथोडोलॉजी क्या है, अगेन इसमें आपका लेक्चर होगा, सेम डे टेस्ट और इंस्टेंट डिस्कशन होगी, लेकिन यहाँ पे फर्क ये है कि ये हर टॉपिक के ऊपर है। स्ट्रक्चर्ड प्लान के अंदर हमने एक दिन में मे बी 2-3 मल्टीपल टॉपिक्स पढ़ा दिए, फिर उनका टेस्ट ले लिया, फिर डिस्कशन करा दी। यहाँ पे हर इंडिविजुअल टॉपिक लेक्चर है और फिर सेम डे टेस्ट है और डिस्कशन है। सो टॉपिकल तैयारी जो है ना वो इसके थ्रू होती है, हमारे कस्टम प्लान के थ्रू। और ये एक बड़ा जबरदस्त हमारा प्लान है। सो ये प्रिपेयर द वे यू वांट है। सो इसमें आप ट्रूली अगर आपने अपनी डेफिशिएंसीज को कहीं ना कहीं से फुलफिल करना है, मे बी आपने एक्स्ट्रा किसी टॉपिक के या किसी चैप्टर के MCQ की प्रैक्टिस करनी है या कुछ भी ऐसा करना है, वो आप हमारे कस्टम प्रेप के थ्रू जाके कर सकते हैं। फिर एक सेशन है हमारा जी बड़ा जबरदस्त, ये है MDCAT क्रैश प्रेप। इसमें हम अल्ट्रा फास्ट तैयारी कराते हैं थ्रू रियल पास्ट क्वेश्चंस। अब देखें ना, जस्ट इमेजिन करें एक चैप्टर के सारे जो रियल ट्रिकी पास्ट क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस में एक जगह पे कंबाइन कर लूं और उन क्वेश्चंस के थ्रू आपको पढ़ाऊं, बेटा देखो ये सवाल आया है, तो इस ऐसे सवालों को आंसर करने के लिए ये वाली इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। सो अगर आपको फास्ट पेस पे तैयारी करनी पड़ती है तो हमारा जो क्रैश प्रेप का सेशन है MDCAT का, ये बड़ा जबरदस्त है। इवन अगर आपने जो हमारा जो एक्सटेंसिव प्रेप सेशन लिया है उसके बाद अगर आप क्रैश प्रेप भी ले लेते हैं तो ये आपको आपकी तैयारी को कह लें कि 4 चांद ये चीज लगा देगी, राइट। और इसमें स्ट्रेटजी क्या होगी है, ये भी स्ट्रक्चर्ड प्लान, राइट। और स्ट्रक्चर्ड से मुराद ये है कि हर दिन का आपको पूरा एग्जैक्ट स्केड्यूल मिलेगा, किस दिन आपने क्या करना है, और रहेगा ये भी वैलिड टिल एग्जाम, राइट। और इसमें लेक्चर होगा आपका, लेकिन यहाँ पे लेक्चर कन्वेंशनल लेक्चर से डिफरेंट कैसे होगा, लर्निंग थ्रू पास्ट क्वेश्चंस होनी है। फिर सेम डे टेस्ट हो जाएगा जिसमें आप अपने आप को एवेलुएट करेंगे, और इंस्टेंट डिस्कशन हो जाएगी जिसके थ्रू आप अपनी मिस्टेक से सीख लेंगे। फिर हमारे पास एक सेशन है जी 30 डेज MDCAT टेस्ट सेशन। अब जब आपने एक्सटेंसिव प्रेप सेशन ले लिया हमारा या कस्टम प्रेप ले लिया, आपने MDCAT की सारी तैयारी कर ली, अब आप लास्ट में ये चाह रहे होते हैं कि डेली बेस पे मैं टेस्ट दे के अपनी तैयारी को दूसरे बच्चों के साथ भी कंपेयर करूं और मैं ये भी देखूं कि मैं अब कितना काबिल हो गया हूं, मेरी तैयारी कहां तक पहुंची है, और ऑफ कोर्स आप मोर प्रैक्टिस करना चाह रहे होते हो, तो ये हमने एक 30 डेज का टेस्ट सेशन रख दिया है। तो ये 30 डेज MDCAT टेस्ट सेशन है, इसमें आप विन करते हो थ्रू प्रैक्टिस। ये भी स्ट्रक्चर्ड प्लान है, ये भी वैलिड रहेगा टिल एग्जाम। और इसमें आपकी मेथोडोलॉजी क्या होगी या लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा, आप डेली बेस पे आप टेस्ट दोगे, एक टेस्ट दोगे और उसके फौरी बाद फिर आपकी क्या हो जाएगी, डिस्कशन हो जाएगी। हर सब्जेक्ट का एक टेस्ट और उसकी इंस्टेंट डिस्कशन। सो इस मेथड से 30 दिन में पूरा सिलेबस हमने उसके टेस्ट भी ले लेने हैं, उनकी डिस्कशंस भी करा देनी है, आपकी गलतियां आपके हाथ में हमने दे देनी है। और ना सिर्फ इतना कि हम इसमें जो आप कह लें कि यूनिट वाइज टेस्ट लेंगे, बल्कि कम्युलेटिव, हाफ सिलेबस, फुल सिलेबस टेस्ट वगैरह वो भी टेस्ट सेशन के अंदर आपके पास आ जाएंगे। उसके बाद फिर MDCAT प्रेप थ्रू टॉपिकल क्वेश्चन बैंक है, राइट। सो ये बड़ा एक पावरफुल टूल है हमारा, और ये वन ऑफ द मोस्ट लव्ड टूल्स है बाय द स्टूडेंट्स। इसमें आप अनलिमिटेड कस्टम टेस्ट क्रिएट करते हो द वे यू वांट। देखिए लिखा हुआ है द वे यू वांट, ये बहुत बड़ी बात है। और टॉप ग्रेड के अलावा ये चीज आपको कहीं पे भी दूर दूर तक नहीं मिलेगी, राइट। ये सिस्टम अल्हम्दुलिल्लाह, ये वी आर द ओनली वंस इन पाकिस्तान हु हैव दिस सिस्टम। और एक बच्चा मुझे कहता कि सर आप कह रहे हैं द वे यू वांट, जैसे मैं चाहूंगा टेस्ट बन जाएगा। मैं कहा बन जाएगा। मुझे कहता सर अगर मैं कहता हूं कि मैंने फिजिक्स के यूनिट 3 का टेस्ट देना है, मैं कहा दे लो। कहते यूनिट 3 के चौथे टॉपिक का टेस्ट देना, मैंने कहा दे लो। कहते मैंने यूनिट 3 के चौथे टॉपिक के अंदर जो UHS के पास क्वेश्चंस आए थे और इसके अलावा जो फेडरल में जो पास क्वेश्चंस आए थे, मैंने उनका टेस्ट देना है। मैं कहा वो भी ले लेगा यार सिस्टम। फिर कहता सर मैंने क्वार्टर बुक का टेस्ट देना है, वो भी ले लेगा। क्या सर मेरे फिजिक्स के मैंने 40 टेस्ट दिए हैं, अब 41वां टेस्ट मैंने सिर्फ उन गलतियों का देना है जो मैंने 40 टेस्टों में की हैं।
मैंने कहा वो भी ये सिस्टम ले लेगा। कहता सर मैं टेस्ट अटेम्प्ट करते हुए सवालों को मैं निशानी लगाता हूँ अकेडमी में कि ये सवाल मैंने दोबारा देखने हैं, तो मैं उन सवालों को दोबारा देखना चाहता हूँ, उनका टेस्ट में देना चाहता हूँ दोबारा, जिनको मैंने खुद निशानी लगाई हो। मैं कहा ये भी हो जाएगा हमारे सिस्टम के अंदर, राइट। कहता सर मैं ऐसे सवालों का टेस्ट देना चाहता हूँ जो 80% बच्चों के गलत होते हैं, हार्ड क्वेश्चंस का मैंने टेस्ट देना है, वो भी सिस्टम ले लेगा, राइट। सो जिस तरह आप सोचेंगे वैसे टेस्ट होगा। आया ना मजा? सो ये टॉप ग्रेड के अलावा कहीं मिले तो मुझे जरूर आके बताना। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने बेतहाशा मेहनत की है ये लेवल अचीव करने के लिए, और ये एक अपना सेशन आपको ऑफर करने के लिए। ये हमारा MDCAT प्रेप है, ये थ्रू टॉपिकल क्वेश्चन बैंक। इसमें आप अनलिमिटेड टेस्ट क्रिएट करते हैं द वे यू वांट, कस्टम प्लान है, एग्जाम तक वैलिड है, और इसमें 20,000 से ज्यादा MCQs हैं। खास तौर पे एग्जाम से 1 महीना पहले जब आपने अपनी रूटीन तैयारी मुकम्मल कर ली है, अब मैं बच्चों को ये कहता होता हूँ कि आखिरी महीने में आपने ये करना है, रोजाना 1000 MCQs की प्रैक्टिस करनी है। सो आपने डेली अपना स्केड्यूल बनाना है अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के अकॉर्डिंगली, वो हमारे साथ कंसल्ट करके हम आपको बना के दे देंगे बेसिकली। फिर आपने रोजाना 1000 MCQs की प्रैक्टिस करनी है। तो अगर आखिरी महीने में आपने हमारा पूरा टॉपिकल क्वेश्चन बैंक कवर कर लिया ना, तो आपको इम्तिहान में इससे बाहर क्वेश्चन आने कोई नहीं, जो भी क्वेश्चन आएगा वो आना ही इस बैंक में से है। सो अगेन एन अमेजिंग थिंग, राइट। सो इसमें आप अनलिमिटेड टेस्ट क्रिएट करते हो, हर टेस्ट के फौरी बाद आपको क्या मिल जाता है, उसकी डिस्कशन मिल जाती है। उसके बाद फिर MDCAT पास पेपर्स प्रेप है। अब पास पेपर्स प्रेप इसमें बेसिकली क्या करते हैं कि प्रैक्टिस क्वेश्चंस दैट एक्चुअली अपीयर इन एग्जाम्स। अब उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है जो एक्चुअली एग्जाम में आते हैं। इसमें होना क्या है, बेसिकली इसमें हर एक जो टेस्ट है ना वो इक्वल टू रियल पास पेपर है, बल्कि उसमें 80 to 90% क्वेश्चंस भी वही हैं जो एक्चुअली पास पेपर्स में आ चुके हैं, उनका वो एग्जैक्ट सेम क्वेश्चंस हैं। सो हमने क्या किया है, हमने सारे के सारे पास क्वेश्चंस को पकड़ के उन्हें फुल लेंथ पेपर्स की शक्ल दे दी है। तो ये टेक्निकली फुल लेंथ पेपर्स हैं विद पास क्वेश्चंस। ये FLPs हैविंग पास क्वेश्चंस, ये इसकी बेस्ट डेफिनेशन है। वैसे ये जो हमारी MDCAT पास पेपर्स प्रेप है ना, ये वाली जो प्रेप है, तो ये बेसिकली आप कह लें कि हैं ये पास पेपर्स, राइट, लेकिन FLPs की शक्ल में है। या ये भी कह लें कि ये FLPs हैं जिनमें सारे के सारे पास क्वेश्चंस हैं, राइट। सो ये बड़ा जबरदस्त सेशन है, और इसमें हम ये भी कस्टम प्लान है, आप अपनी मर्जी से जब मर्जी कोई भी फुल लेंथ पेपर आप या कोई भी मॉक एग्जाम उसको हम बोलते हैं वो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसमें 20 मॉक एग्जाम्स हैं, रियल एग्जाम के जैसे मॉक एग्जाम कहते हैं, जस्ट लाइक रियल एग्जाम। तो ये 20 मॉक एग्जाम्स हैं, और इसके अंदर जो ना आपने करना क्या है, डेली बेस पे जैसे टेस्ट देना है और टेस्ट की डिस्कशन ले लेनी है। अब लास्ट डेज में जाके इवन आखिरी आपका जो हफ्ता है उसमें मैं समझता हूँ इसकी बड़ी ज्यादा वर्थ होती है। अर्लियर ऑन भी आप डिफरेंट डेज में मे बी हर हफ्ते 2 हफ्ते बाद एक FLP दे दिया, आप देखिए आपकी तैयारी कहाँ तक पहुंची है, आपके 180 में से कितने नंबर आ रहे हैं, कितने % आपके मार्क्स आ रहे हैं। सो ये तो आपका चलना ही है, राइट। लेकिन इसके अलावा आखिरी जो होगा ना वीक, उसमें जाके मैं स्टूडेंट्स को स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं कि अब आपको चाहिए कि आप बेताशा फुल लेंथ पेपर्स दें, ताकि आपकी जो है ना वो टाइम की मैनेजमेंट सीधी हो, आपको आपके स्कोर का अंदाजा हो। हर FLP के बाद आप एनालाइज करें कि आपने किन किन टॉपिक से क्वेश्चंस को गलत किया है, उन टॉपिक्स को जाकर दोबारा रिकैप करें। सो अब हर FLP के थ्रू आप अपनी वीक एरियाज को दोबारा हिट करें। सो FLPs मैं समझता हूँ कि लास्ट क्वार्टर 10 दिनों में ये इनको बेताशा FLPs करना बड़े इंपॉर्टेंट है। सो 20 फुल लेंथ पेपर्स हमने आपको दे दी हैं, सो ये आप इस सेशन के अंदर ले सकते हैं। उसके बाद फिर MDCAT लास्ट डेज प्रेप बूस्टर है, ये मेरा फेवरेट सेशन है, क्योंकि आमतौर पे पता क्या होता है, आमतौर पे फिजिकल एकेडमीज, ऑनलाइन एकेडमीज बिल्कुल आखिरी चंद दिनों में बच्चे को छोड़ देते हैं, भाई अब जाओ जाके घर अपनी तैयारी करो, जाके एग्जाम में चले जाओ। मैं कहता हूँ नहीं, हम आपके साथ हैं एग्जाम वाले दिन तक। तो ये उसके लिए हमने सेशन दिया जी लास्ट डेज प्रेप बूस्टर। आखिरी तड़का जो हमने आपकी तैयारी को लगाना है ना, वो लास्ट डेज प्रेप बूस्टर के थ्रू लगाना है, और इसमें हमने आपको हर चीज, हर अहम तरीन चीज जो है वो चंद घंटों में रिवाइज करानी है। जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी और इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग, इसकी जो अहम तरीन बातें हैं ना, जो कि बिल्कुल लास्ट डेज में, लास्ट चंद घंटों में रिवाइज करने वाली हैं, वो हमने आपको लेक्चर्स के थ्रू करा देनी है। और ये मजे की बात है कि ये स्ट्रक्चर्ड प्लान है, लेकिन ये होना है एक्सक्लूसिवली फॉर टॉप ग्रेडर्स, कि जिन बच्चों ने हमारा कोई और प्लान लिया हुआ है उसको साथ में ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिलना है। डायरेक्ट आप इस सेशन को ज्वाइन नहीं कर सकते। ऑफ कोर्स वी वांट टू टेक गुड केयर ऑफ आवर स्टूडेंट्स, हम अपने स्टूडेंट्स को कंपेटिटिव एडवांटेज देना चाहते हैं ताकि ऑफ कोर्स कंपटीशन में वो विन करें, राइट। सो ये जो है एक्सक्लूसिवली
फॉर टॉप ग्रेडर्स है, डायरेक्ट आप इस सेशन को ज्वाइन नहीं कर सकते। राइट, तो इसके अंदर होगा क्या, इसके अंदर जो ना पावर्ड रिवीजन लेक्चर होगा, साथ जो ना एग्जाम डे गाइडेंस उसी लेक्चर में टीचर दे देगा, और उसके बाद फिर जो ना आपको मटेरियल दे देंगे कि जी ये से फिजिक्स है, इसके ये वाले फॉर्मूलाज आप प्रिपेयर कर लें, जो बायोलॉजी है इसके ये वाले फ्यू हंड्रेड फैक्ट्स हैं आप इनको रिकैप कर लें, एंड सो ऑन। इस तरह से हर सब्जेक्ट के, इंग्लिश के ये रूल्स आप कर लें, केमिस्ट्री के ये की फैक्ट्स हैं ये रिकॉल कर लें। सो हम आपको एक पावर रिवीजन का लेक्चर देंगे, साथ एक मटेरियल दे देंगे जिससे आप वेरी वेरी फास्ट पेस पे चंद घंटों में आप रिवाइज कर लेंगे। सो आप कह लें कि आखिरी जो 15-20 घंटे होंगे उनके अंदर आपने रिवीजन कैसे करनी है। सो उसके हवाले से ये है कि हमने आपको रिवीजन करा भी देनी है, साथ आपको कुछ थोड़ा सा हैंडी सा मटेरियल दे देना है जिसको आखिरी चंद घंटों में आप बड़ा फास्ट पेस पे रिवाइज कर सकते हैं। सो ये एक आखिरी तड़का हम आपकी तैयारी को इंशाल्लाह लगाएंगे। अगर आप सीरियस हैं और आप अपने वालिदैन की आंखों में फख्र वाली चमक देखना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपके वालिदैन की कुर्बानियां, उनकी मेहनत, उनका पैसा, उनकी दुआएं रायगा ना जाएं, और अगर MBBS या BDS आपके लिए सिर्फ ड्रीम या ख्याल या ख्वाब या दीवार पे लिखी हुई कोई चीज नहीं है, तो आपको क्या करना होगा, आपको अब रैंडम तैयारी बंद करनी होगी, कंफ्यूज्ड हार्ड वर्क बंद करना होगा, हिकमत अमली के तहत पढ़ना होगा, और आपका जो चीफ एग्जाम स्ट्रेटजिस्ट है डॉक्टर मौजम, उसकी स्ट्रेटजी के तहत इंशाल्लाह पढ़ना होगा। और हर टॉपिक को आपने एक स्ट्रेटजी के साथ पढ़ना है, अपनी पूरी की पूरी तैयारी को अब आपने एक नई डायरेक्शन देनी है। राइट, क्योंकि MD कैट जो है देखें, ये सिर्फ मेहनत का एग्जाम नहीं है, ये स्मार्ट प्रिपरेशन का एग्जाम है। जैसे मैंने शुरू में बात की थी ना कि दो चीजों का कॉम्बिनेशन है, मेहनत और स्ट्रेटजी। सो मेहनत आपकी, स्ट्रेटजी मेरी, और रिजल्ट हम दोनों का, कामयाबी हमारी ऑफ कोर्स, राइट, हम दोनों की। सो दीज आर द फाइनल वर्ड्स आई वांटेड टू से टू यू। इस स्टेज पे अब एक एक्सक्लूसिव ऑफर भी है आपके लिए कि आपको पता है कि आपको टॉप ग्रेड की ऐप पे आपके जो बोर्ड एग्जाम के मार्क्स हैं उनकी बेसिस पे अप टू 100% स्कॉलरशिप मिल सकता है। तो आप ऐप में जाके लॉगिन करें और हमारे ऑफिसर से बात करें। जैसे आप लॉगिन करेंगे आपको एक ऑफिसर एलोकेट हो जाएगा, आप उससे कम्युनिकेट कर सकते हैं, उससे आप बात करें तो वो आपको बता देगा कैलकुलेट करके कि आपका कितना स्कॉलरशिप बनता है। तो अप टू 100% आपका स्कॉलरशिप जा सकता है। और दूसरे नंबर पे हम आपको 100% मनी बैक गारंटी भी देते हैं कि आप जो मेरी स्ट्रेटजी है ना, मेरी गाइडेंस है, मेरी मेथोडोलॉजी है, उसके मुताबिक टॉप ग्रेड ऐप से तैयारी करें तो आपको या तो आपका टारगेट मिल जाएगा या आपको आपके पैसे वापस मिल जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमें अपने काम पे इतना कॉन्फिडेंस है। सो आई गिव यू 100% मनी बैक गारंटी। सो माय डियर स्टूडेंट, अब आपने करना क्या है, अब आपने अपनी MD कैट की स्ट्रेटेजिक तैयारी शुरू करनी है। और स्ट्रेटेजिक तैयारी शुरू करने के लिए या तो topgrade.pk की वेबसाइट विजिट कर लें या प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से आप टॉप ग्रेड की ऐप डाउनलोड कर लें। आप जैसे ही जाएंगे वेबसाइट पे या ऐप डाउनलोड करेंगे, आप वहां पे एक साइन अप फॉर्म फिल करेंगे। उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे जिससे हम आपको समझेंगे कि आप किस स्टेज ऑफ प्रिपरेशन पे खड़े हैं, आपका पूरा सिनेरियो क्या है। उसके अकॉर्डिंगली हमारा एक ऑफिसर वो आपके साथ कांटेक्ट करेगा और आपको सारी की सारी गाइडेंस प्रोवाइड करेगा। इन द मीनवाइल आप उन क्वेश्चंस को आंसर करके ऐप को जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं, हमारे डिफरेंट सेशंस को, डिफरेंट फीचर्स को खुद से देख सकते हैं, उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं और उसके बाद फिर आप टॉप ग्रेड को ज्वाइन भी कर सकते हैं। सो वंस अगेन, जो अहम तरीन बात आज की इस वीडियो की है ना, वो यही है कि भाई आपने कंफ्यूज्ड हार्ड वर्क नहीं करना, आपने स्ट्रेटेजिक प्रिपरेशन करनी है। क्योंकि अगर सही डायरेक्शन में अगर आपने काम ना किया तो फिर आपकी जो मेहनत है उसका समर आपको नहीं मिलना, राइट। सो यू विल हैव टू बी गुड एट सो मेनी थिंग्स। क्या आपकी जो ना लेक्चर सुनने का अंदाज, आपका बुक पढ़ने का अंदाज, टेस्ट अटेम्प्ट करने का अंदाज, MCQs के बारे में सोचने का अंदाज, राइट, आप इंफॉर्मेशन कैसे गैदर करते हैं अपने टेस्ट के बारे में, राइट। सो बहुत सारी चीजों में आपको अच्छा होना पड़ेगा और आपको प्रॉपर एक स्ट्रेटजी वजह करनी पड़ेगी। सो जब तक आप प्रॉपर स्ट्रेटजी आपके पास नहीं होगी ना, और वो स्ट्रेटजी जो आपके अराउंड बिल्ट हो, जो कि आपकी पोजीशन को, आपके लर्निंग स्टाइल को, आपकी स्ट्रेंथ्स को, वीकनेसेस को समझ के बनाई गई हो, तब तक MD कैट में सक्सेस, यस, इट्स हार्ड,
right? And don't worry, I'm with you, my entire team with you, all the top grade hackers are with you, all the top grade mentors are with you. So हम इंशाल्लाह अब से आपके साथ हैं, कब तक? जब तक आपके ड्रीम मेडिकल कॉलेज में MBBS या BDS में एडमिशन नहीं हो जाता. So we'll learn a lot and have lot of fun along the way. In the meanwhile, I want you to stay motivated, stay passionate, stay crazy, stay focused. हिम्मत नहीं हारनी आपने. और मुझे इकबाल का एक कथा भी याद आ गया कि शराबे कौन फिर पिला सा किया. ये जो कथा है ना, जब कभी मैं डिमोरलाइज होता हूँ ना, मैं इसको ना खुद ऊंची आवाज में पढ़ के खुद को सुनाता हूँ एंड मैं दोबारा रिचार्ज हो जाता हूँ, राइट? सो मैं आपको सुना रहा हूँ. शराबे कौन फिर पिला सा किया, वही जाम गर्दिश में ला सा किया, मुझे इश्क के पर लगा कर उड़ा, मेरी खाक जुगनू बना कर उड़ा. तड़पने फड़कने की तौफीक दे, दिल मुर्तजा सोजे सिद्दीक दे, जिगर से वही तीर फिर पार कर, तमन्ना को सीनों में बेदार कर. तेरे आसमानों के तारों की खैर, जमीनों के शब जिंदादारों की खैर, जवानों को सोजे जिगर बख्श दे, मेरा इश्क मेरी नजर बख्श दे, मेरा इश्क मेरी नजर बख्श दे, मेरा इश्क मेरी नजर बख्श दे. So my dear student, I love you. See you soon in the app. Allah Hafiz.